हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरके एजुकेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के होम टैब को पूरा स्टेप बाय स्टेप यहां बताने वाला हूं। आज मैं आपको एमएस एक्सेल के होम टैब के कट कॉपी पेस्ट से लेकर के एडिटिंग ब्लॉक के फिल्टर और फाइंड तक सभी ऑप्शन को विद एग्जांपल के यहां बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जरूर लंबा होने वाला है, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एमएस एक्सेल के होम टैब का कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए फटाफट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। So let's begin this video. तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि टैब क्या होते हैं और रिबन्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहां देखो ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूं। यहां ऊपर आते हैं, देखो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। ये सब क्या हमारे ये जो 8 है ऊपर, ये क्या है? ये टैब होते हैं। तो ये जो नीचे जो ऑप्शंस जो खुल रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिबन्स। फिर उसके नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या आता है? ये सेल का एड्रेस आता है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये क्या गया? C3। यहाँ पे क्या गया? B4। अगर आपको नहीं पता है कि एड्रेस कैसे देखा जाता है तो उसके लिए हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है एमएस एक्सेल का, तो वहां जाकर के आप इसको देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में देखो आगे FX लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे फॉर्मूलाज आते हैं दोस्तों FX के अंदर। अगर फॉर्मूला नहीं यूज किया हुआ है तो उस सेल के अंदर जो भी डाटा एंट्री की हुई है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगी। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? होम टैब के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक क्या है? क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, फिर अलाइनमेंट, फिर नंबर, फिर स्टाइल, फिर सेल्स, फिर एडिटिंग। मतलब टोटल हो गए हमारे 7 ब्लॉक। तो सबसे पहला हम कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? फॉन्ट ब्लॉक को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में ये क्लिपबोर्ड वाला, आप ये मत सोचना इसको हम छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी पढ़ेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉन्ट ब्लॉक को पढ़ते हैं। तो देखो, फॉन्ट ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या हमारे पास? फॉन्ट है। अब यहाँ पे फॉन्ट का यूज क्या होता है, तो उसके लिए देखो मैं फटाफट आपको इसको टेबल को पूरी को सिलेक्ट कर देता हूं। तो इसको देखो, फॉन्ट ब्लॉक को थोड़ा सा हम स्पीडली देख लेंगे क्योंकि फॉन्ट ब्लॉक लगभग दोस्तों को पता है। तो देखो, फॉन्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरो की के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जिस भी फॉन्ट पे जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे देखो चेंज हो रही है, क्या फॉन्ट की डिजाइन चेंज हो रही है। देखो, ये देखो, जो भी डिजाइन आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आगे जैसे 12 लिखा हुआ है, ये 12 क्या है? उस फॉन्ट की साइज है और इसको आप बढ़ा भी सकते हो। तो इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं और देखो फॉन्ट की साइज हमारे पास कहां से कहां तक है? 8 से लेके 72 तक है, मतलब 8 से लेके 72 तक है। यहां पर आप ये मत सोचना कि फॉन्ट की साइज 8 से कम या 72 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? 8 से कम भी हो सकती है और 72 से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूं या 4 कर देता हूं, तो उसके बाद में ये जो टेक्स्ट है ये अनरीडेबल हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा छोटा हो जाएगा और आप इसको पढ़ नहीं पाओगे। ये देखो, ये देखो, ज्यादा छोटा हो चुका। और करोगे इसको, जैसे 1 पे कर देता हूं, ये देखो, पढ़ पा रहे हो आप? नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसके लिए 8 से लेके 72 तक का जो टेक्स्ट होता है वो रीडेबल होता है। फिर उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे 36 कर दिया, देखो काफी बड़ा हो गया। तो नॉर्मली हम कितने पे रखते हैं? 12 या 14 के ऊपर इसको रखते हैं। फिर उसके बाद में देखो आगे हमारे पास क्या है? ए के ऊपर अप एरो की है और ए के ऊपर डाउन एरो की है। अप एरो की से क्या होगी? यहाँ पर हम इसको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज न करके यहाँ से भी कर सकते हैं। कहां से? ए से। देखो, ए से इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखो। फिर डिक्रीज करनी है तो ये यहाँ से देखो, इसको आप प्रेस करते रहो, ये होती जाएगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आते हैं। देखो ये क्या है? बी। बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड। ये देखो, एक बार मैं इस टेबल को पूरी को क्या कर लेता हूं? सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहाँ पे क्या प्रेस करता हूं? बी। ये देखो, ज्यादा गहरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या है? आई। इटालिक। इटालिक का मतलब ये देखो, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है टेक्स्ट हमारा। फिर यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन, मतलब हमारे द्वारा जो लिखे हुए टेक्स्ट है उनको अंडरलाइन करने के लिए। ये देखो, अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन के अंदर भी और ऑप्शन है। देखो, डाउन एरो की, इसका मतलब और ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये कह रहा है कि सिंगल अंडरलाइन चाहिए आपको या फिर डबल अंडरलाइन चाहिए। तो जैसे डबल चाहिए तो हम नॉर्मली हमें कौन सी यूज करते हैं? हम सिंगल अंडरलाइन को ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको डबल भी चाहिए तो यहाँ से आप डबल पे क्लिक कर देना। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखो डबल अंडरलाइन दिखाई दे रही है आपको, तो ये थी अंडरलाइन। तो इन तीनों को एक बार जैसे रिमूव कर देते हैं। ये देखो, हटाने के लिए वापस इनके ऊपर क्लिक करो आप और ये हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपको यू नहीं डी दिखाई दे रहा है। डी का मतलब होता है डबल अंडरलाइन। यहाँ पे आप देखो यू कर सकते हो, ये देखो हट गई। अब यहाँ पे आती है आपके पास क्या? बॉर्डर आते हैं, मतलब इस टेबल के चारों तरफ बॉर्डर। तो एक बार मैं इसको बिना बॉर्डर की कर देता हूँ, बॉर्डरलेस बना देता हूँ इसको। ये देखो, अब हमारी टेबल के ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं है।
अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर लगाने, तो इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या बॉटम बॉर्डर, मतलब बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते ही देखो टेबल के नीचे नीचे क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को चूज करते हैं, देखो यहाँ से टॉप बॉर्डर, अब क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर बॉर्डर आएगा ये देखो। फिर इसी तरीके से लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नो बॉर्डर, मतलब जो आपका सिलेक्टेड एरिया है, जो आपका सिलेक्टेड एरिया है वहां से अगर आपको सभी बॉर्डर को रिमूव करना है तो यहां से आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना। ये देखो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, नो बॉर्डर। ये देखो कोई भी बॉर्डर नहीं है हमारे टेबल पे। अब इसको वापस सेलेक्ट करो और यहाँ पे आओ और ये ऑल बॉर्डर, मतलब हर एक सेल के ऊपर क्या लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। ये देखो लग चुका, लग चुका। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी के अंदर और देखो आउटसाइड बॉर्डर, मतलब अब ये पूरी टेबल के आउटसाइड में रखेगा बॉर्डर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं और ये देखो यहाँ पे जाते हैं, नो बॉर्डर करते हैं और फिर यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर। ये देखो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। फिर वापस एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, देखो थिक बॉक्स बॉर्डर। थिक बॉक्स बॉर्डर क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा बॉर्डर होता है वो लाइट बॉर्डर होता है, मतलब हल्के कलर में होता है। और ये क्या करेगा, उसको डार्क बना देगा थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से हमने क्लिक किया और ये देखो अब आप कोई नीचे नहीं आया, तो हमने सेलेक्ट ही यहाँ तक का कर रखा था। तो एक बार इसको कंट्रोल जेड करते हैं और ये देखो पूरा सेलेक्ट किया और फिर क्या करते हैं, टिक बॉक्स बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ये देखो गहरा हो चुका है बाहर का बॉर्डर। फिर देखो इसमें और दिखाता हूं मैं आपको, देखो अभी और मजेदार चीज आने वाली है इसके अंदर। देखो बॉटम डबल बॉर्डर आ जाएगा सिंगल की जगह, तो वो देखो आप देख लेना, नॉर्मली है ये। फिर यहाँ आते हैं ड्रॉ बॉर्डर, मतलब आपको बॉर्डर ड्रॉ कैसे करने हैं। तो उसके लिए एक बार नो बॉर्डर कर देते हैं टेबल पे और फिर जाते हैं कहाँ पे, ड्रॉ बॉर्डर पे। अब देखो बॉर्डर ड्रॉ करने हैं तो यहाँ पे आप रखो और ये देखो कर दिया। मतलब किसी भी सेल के ऊपर अगर आप बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो उसको। अब देखो यहाँ से हमें दूसरा बॉर्डर चाहिए, तो देखो यहाँ पे आते हैं ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, मतलब उसकी ग्रिड तैयार करनी। मतलब ये क्या कर रहे थे, हम एक ही सेल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब अगर ज्यादा पे करना है तो ये देखो एक साथ कर देगा, देखो कर दिया इसने। फिर उसके बाद में जाते हैं इरेज बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को अगर आपको इरेज करना है तो क्या करोगे आप, इस इरेज बॉर्डर से आप इसको प्रेस करके रखो और ये देखो कर दिया। देखो सभी बॉर्डर हट चुके हैं। ये देखो अब क्या करना है हमें, जैसे हमें बॉर्डर लाइनों का क्या करना है, कलर चेंज करना है। के लिए हम क्या करेंगे, एक बार पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब यहाँ से एक बार इसको चारों तरफ क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर देने के बाद में यहाँ आते हैं लाइन बॉर्डर के अंदर हमने जैसे नया कलर चेंज कर दिया और ये देखो नया कलर आ चुका हमारा। तो ये था हमारा क्या, टेबल के ऊपर कैसे बॉर्डर लगाया जाता है और फिर उन बॉर्डर्स का कलर कैसे चेंज किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज और घूम रही होगी कि देखो हमने यहाँ पे इन सेल के अंदर देखो कोई कलर अप्लाई किया हुआ है, वो कैसे आएगा, वो भी देखो अभी आपको बताते हैं। तो देखो उसके लिए कहाँ आते हैं, एक बार हम जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब इसको हमें अलग से शो करवाना है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फिल कलर। ये कलर फिल करेगा किसमें, सेल के अंदर, न कि टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। तो यहाँ आते हैं और जैसे हमने ये कलर डाल दिया, ये देखो ये होता है उस सेल का कलर, उस सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अब आप कोई नहीं, सेल का कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। तो इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ आए और यहाँ पे जैसे हमने इसमें व्हाइट डाल दिया, ये देखो व्हाइट आ चुकी है। तो ये आप सेल का कलर भी चेंज कर सकते हो और सेल के अंदर लिखे हुए अक्षरों का कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों एक मजेदार बात और भी है यहाँ पे, जो कि मैं आपको देखो बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इसके अंदर ये कलर डाल दिया। अब डालने के बाद में आपने इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्क किया है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर इंटरनल तौर पर इसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। अब हमें यही फॉर्मेटिंग हमें किस में लागू करनी है, इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पर आपको वापस उस कलर के अंदर जाकर के यहाँ कलर डालने की जरूरत नहीं है। क्या करो, कीबोर्ड से केवल F4 की प्रेस कर दो। ये देखो यहाँ पे करना है, ये देखो। मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो लास्ट जो स्टेप होती है उसको क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है और F4 की सहायता से आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो उसको वापस। ठीक है, अब हमारा फॉन्ट ब्लॉक खत्म हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, अलाइनमेंट ब्लॉक आता है कि अलाइनमेंट कैसे किया जाएगा उस टेबल का। तो देखो वो भी अभी आपको बता देते हैं। अलाइनमेंट होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में अलाइनमेंट के अंदर टेबल के डाटाज है, जो ये डाटाज है इनको इधर उधर सेट किया जाता है। मतलब टेबल के अंदर डाटा को सेट करना ही क्या कहलाता है, उस टेबल का अलाइनमेंट कहलाता है। लाइक जैसे अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इनकी भी हम विड्थ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, विड्थ के ऊपर गए और 15 से हमने क्या कर दी, 20 कर दी। इधर से हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके रो हाइट को भी हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। 25 की जगह क्या कर देते हैं, 30 कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं कहाँ पे, अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर।
तो सबसे पहले देखो नीचे वाला क्या दिखा रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है, मतलब हमारे द्वारा जो लिखे हुए जो टेक्स्ट है इनको कहां लेके जाएगा, इनको लेफ्ट साइड के अंदर लेके जाएगा। ये देखो, ये देखो जो भी सिलेक्टेड जो टेक्स्ट था उसको कहां ले गया, लेफ्ट साइड के अंदर ले गया। ये क्या करेगा, सेंटर के अंदर लेके आएगा उसको, ये देखो सेंटर में ले आया। ये क्या करेगा, उसको राइट में लेके चला जाएगा, ये राइट में हो गया। देखो ये था हमारा अलाइनमेंट। फिर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप अलाइनमेंट, मतलब ये जो कॉलम में लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर और राइट तो इसने कर दिया। अब इसको ऊपर नीचे करने का काम कौन करेगा, वो ये करेगा। ये देखो टॉप करते ही देखो ऊपर ले गया कॉलम के अंदर, फिर इसको ये मिडल में कर देगा इसको, ये देखो। फिर ये क्या कर देगा, डाउन के अंदर ले आएगा उसको, ये देखो बॉटम में ले आया उसको। तो इसी तरीके से अगर हमें जैसे बेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको सेंटर में रखते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटर में। देखो अब बढ़िया लग रहा है। ये हमारा अलाइनमेंट था। फिर उसके अंदर आगे और बढ़ते हैं तो देखो यहां पे हमारे पास देखो नीचे देखो दो साइन दिखा रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आप देखना आराम से। ये देखो ये हमारे क्या होते हैं, इंडेंट होते हैं, डिक्रीज इंडेंट, और ये क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। तो ये क्या होते हैं देखो मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम हमारे जो डाटा है, ये कॉलम का डाटा है, इसको मुझे क्या करना है, इधर लेके आना है। तो इसको अगर मैं यहां पे अलाइनमेंट से करवाऊंगा तो ये देखो इधर ले गया इसको, ठीक है। अब देखो नॉर्मली ये संख्याएं बराबर है। अब मैं थोड़ा सा इनमें चेंजेस करता हूं। जैसे अब देखो एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि इसके अंदर इधर का जो डाटा है ना, ये देखो ये शेप के अंदर नहीं आ रहा है, इधर से तो शेप में आ रहा है, इधर से शेप में नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, मेनली इधर से शेप में रखना था, आगे वाला तो शेप में ना रहे तो भी कोई बात नहीं है। ये देखो इस अलाइनमेंट से ये नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको वापस इधर ले जाएंगे और क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट को लागू करेंगे। देखो ये देखो, ये देखो इधर से देखो पूरा शेप में आ रहा है, इधर से आगे पीछे रहेगा क्योंकि संख्याएं ज्यादा हैं। तो ये क्या करता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, नंबरों को जो हमारे डाटा है उनको सेट करने का, मतलब उसको एक इक्वल शेप के अंदर आगे पीछे लाने का काम करता है। कौन, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। वापस डिक्रीज करेंगे तो ये देखो वापस पीछे आ जाएगा। तो ये होता है क्या हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। फिर उसके बाद में देखो जैसे यहां पे आते हैं ऊपर, ये क्या करता है, ओरिएंटेशन करता है उसका, टेक्स्ट को मतलब कैसे लिखना है उसका ओरिएंटेशन हमें ये बताएगा। ये देखो यहाँ पे कोई भी देखो वर्क नहीं कर रहा है, व्हाइट हो रहे हैं देखो, ये देखो। तो व्हाइट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। इसका रीजन क्या है, यहां पे हमने इंडेंट को लागू कर रखा है, इंडेंट को लागू कर रखा है, इसका मतलब अब ये इंडेंट को लागू करने पर यह ओरिएंटेशन वर्क नहीं करता है। तो इसको देखो मैं डिक्रीज इंडेंट पे कर देता हूं, ये देखो कर दिया। अब हमारा इंडेंट हट चुका। तो देखो ऊपर वाले कॉलम पे लागू करते हैं मेनली हम, ऊपर वाले कॉलम पे देखो इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर दिया, कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखो इसको हमने क्लिक कर दिया, ये देखो। और थोड़ी सी कॉलम की हम साइज को बढ़ा देते हैं, ये देखो हो गया। ये इस तरीके से लिखने के लिए। फिर अगर ऐसे नहीं लिखना आपको तो देखो इसके अंदर और भी डिजाइने हैं। यहाँ पे हमारे एंगल क्लॉकवाइज, तो ये देखो डाउन के अंदर ले आएगा इनको, थोड़ा सा इनकी फॉन्ट साइज छोटी कर देते हैं देखो। फिर देखो यहाँ से हम गए वर्टिकल कर देते हैं इनको, देखो ये ऊपर से नीचे आएंगे। अब ये देखो EMP NAME देखो आ गया। फिर देखो इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट। अब ये देखो नीचे से EMP नेम आ गया। फिर देखो हम आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा हमारे पास, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब क्या करेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, देखो EMP नेम आ गया। फिर देखो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, मतलब अगर ऐसा नहीं चाहिए आपको तो आप यहां से भी चूज कर सकते हो। जैसे देखो ये देखो यहां से आप इसके एंगल को चेंज करवा सकते हो, देखो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहां से करवा सकते हो। और अगर आपको इसको हटाना है, अब आपके सामने समस्या क्या आएगी कि इसको हटाएं कैसे, क्योंकि इसके अंदर तो रिमूव ओरिएंटेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका भी देखो मैं आपको बताता हूं, कहां आओगे आप, फॉर्मेट सेल के अंदर आओगे और यहां आने के बाद ये देखो जो हमारे पास ये टेक्स्ट दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको बीच में ले आओ, यहाँ पे इस पे, ठीक है, 0 डिग्री पे ले आए, ला करके क्या कर दो, ओके कर दो। ये देखो हो गया हमारा सेट, वापस जो हमारी नॉर्मल जो पोजीशन थी उसके अंदर आ चुका। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, राकेश, तो राकेश के आगे मैं जैसे लिख देता हूं KUMAR कुमार SHARMA, जैसे हमारा इतना बड़ा नाम है। अब हमारा नाम इस कॉलम के अंदर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, या तो इस कॉलम की क्या करो, विड्थ को बढ़ाओ, लेकिन हम इसकी विड्थ को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने हमारे पेज को प्रिंट के लिए सेट करके रख रखा था। अब इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे तो विड्थ को बढ़ाते क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंट के लिए हमने जो पेज को सेट करके रखा था वो हमारा अब अलग हो चुका है। अब हमारा जो हमारा प्रिंट है वो एक पेज में नहीं आने वाला है। हम क्या चाहते हैं, हमारा उतने ही दूरी के अंदर हमारा नाम सेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, नाम कटना भी नहीं चाहिए और दूरी भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पेज को सेट करके रख दिया पहले से ही। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे ऊपर रैप टेक्स्ट के ऊपर, पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखो आपका नाम है वो ऊपर नीचे आ चुका, मतलब कॉलम उसी के अंदर आया है लेकिन वो ऊपर नीचे आ चुका है। तो ये होता है क्या, रैप टेक्स्ट।
अब यहाँ पे आप जैसे लिख रहे हो नॉर्मली, यहाँ पे हमने रैप टेक्स्ट को लागू नहीं कर रखा है, और आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट को लागू नहीं करना, यहीं पे लिखना है। तो जैसे आप मुकेश कुमार, अब जैसे शर्मा लगाना है इसके आगे, तो शर्मा लगाने के लिए आप एंटर की को प्रेस करोगे तो आप जैसे प्रेस करते ही नीचे वाली लाइन में आ गए। लेकिन हमें क्या करना है, इसी लाइन के अंदर यहाँ पे रैप टेक्स्ट को यूज करना है। कैसे करोगे, तो वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ओल्ट के साथ एंटर की को प्रेस कर दो। ये देखो रैप टेक्स्ट वर्क कर गया। यहाँ पे आप जैसे शर्मा लगा सकते हो, SHARMA, लगाने के बाद एंटर की को प्रेस कर दो। ये देखो, तो ये थी क्या शॉर्टकट की किसकी, हमारी रैप टेक्स्ट की, काम करते समय। क्योंकि यहाँ पे काम करते समय हमें लिखेंगे, फिर रैप टेक्स्ट के ऊपर जाके उसको क्लिक करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये था हमारा क्या, रैप टेक्स्ट, मतलब एक ही सेल के अंदर नाम को ऊपर नीचे लिखने के लिए यूज किया जाता है किसका, रैप टेक्स्ट का। फिर उसके बाद क्या आता है, मर्ज। मर्ज क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे देखो हमने इसको यूज कर रखा है, यहाँ पे मैं इसको एक बार देखो हटाता हूँ। ये देखो हमारे कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। अब चारों कॉलम के अंदर हम इस जो नाम हमारा एम्प्लॉय टेबल, ये हम क्या चाहते हैं, बीच के अंदर आए इन सभी के। तो सभी के बीच में कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन सभी सेल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, मतलब चारों सेल को क्या करेगा, मर्ज कर देगा, और जो नाम लिखा हुआ ना इसको कहां लेके जाएगा, सेंटर में लेके जाएगा। ये देखो पहले तो उनको मर्ज किया, फिर नाम को कहां लेके गया, सेंटर में लेके गया। फिर आप देख रहे हो कि और भी कुछ है, तो ये भी देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मर्ज एक्रॉस, इसका यूज कहां होता है, जैसे यहां पे देखो ये लाइनें मैंने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो सभी का क्या हो गया, एक कॉलम बन गया या एक सेल बन चुकी सबकी। लेकिन हमें एक सेल नहीं चाहिए थी, हमें सभी सेल्स की लाइनें ऐसे मर्ज करवानी थी, मतलब बीच वाली जो खड़ी लाइनें ये हटानी थी। तो एक बार इसको क्या करेंगे, हटाएंगे और कहां जाएंगे, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस के ऊपर देखो, ये देखो हर लाइन अलग अलग हो चुकी है, ये हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो और भी है क्या, मर्ज सेल। ये देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे इसके अंदर हमने अप्लाई किया, एक बार इसको हटा देते हैं। अब यह क्या कर रहा है, मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करके हम देखते हैं क्या करेगा इसके अंदर। ये देखो मर्ज सेल क्या करता है, सेल को मर्ज जरूर कर देगा, लेकिन जो नाम है ना उसको लेफ्ट साइड के अंदर ही रखेगा, उसको सेंटर में नहीं लेके आएगा। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, क्या है, अनमर्ज, मतलब जो सेल हमारी मर्ज की हुई है उन सबको क्या कर देगा, अनमर्ज कर देगा। ये देखो, तो नॉर्मली हम कौन सा रखते हैं, मर्ज एंड सेंटर को रखते हैं, ताकि वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लुक लगे। तो ये था दोस्तों अलाइनमेंट ब्लॉक। अब उससे आगे बढ़ते हमारे पास क्या था, नंबर ब्लॉक। लेकिन अभी हम नंबर ब्लॉक को नहीं देखेंगे, नंबर ब्लॉक को बाद में देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, स्टाइल ब्लॉक को देखेंगे, और उसमें भी क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों MS एक्सेल के अंदर। इसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग लगाना बताएगा कि कैसे कैसे हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर कलर डालते हैं, हमने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया, यह भी क्या है, एक फॉर्मेटिंग ही है। लेकिन ये फॉर्मेटिंग कौन सी है, परमानेंट फॉर्मेटिंग है दोस्तों। और हमें क्या चाहिए, परमानेंट फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए। कैसे, जैसे देखो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे हमारी ये प्राइस की लिस्ट है और हमें क्या चाहिए, ये हमारा डाटा क्या है, कम डाटा है। अगर काफी बड़ा डाटा हो तो उसके अंदर फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे 3000 से ऊपर की जो जो एंट्रियां हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाते हैं और ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। देखो ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, इसमें क्या 3000 कर दिया हमने। अब ये क्या करेगा, 3000 से ऊपर की जितनी भी एंट्रियां हैं उनको क्या कर देगा, यहाँ से हाईलाइट करके हमें बता देगा। ये देखो 2 एंट्रियां हैं। अब यह मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों जो एंट्रियां हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, परमानेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऊपर वाली हमारी 550 थी, इसको हमने कितना कर दिया, 15000 बना दिया। ये देखो एंटर की प्रेस करते क्या हो गई, वो भी क्या हो गई, हमारी हाईलाइट हो गई। क्यों, क्योंकि वो क्या चली गई, वो 3000 से अबाउ चली गई। तो ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशन अप्लाई होती है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। अब हम इसको वापस क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए हमारे पास क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, नीचे देखो क्लियर रूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और फिर देखो इसमें आगे जाते हैं, क्या है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, और दूसरा क्या है, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। हमें एंटायर शीट से रूल को क्लियर नहीं करना है, केवल सिलेक्टेड सेल से ही करना है। तो ये देखो हट गया पूरा। अब हम वापस चलते हैं ऊपर, और क्या है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, लेस देन, मतलब जैसे हमने 5000 से नीचे जितनी भी एंट्रियां हैं वो हमें देखनी है, अलग से हाईलाइट करवाना है उनको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5000, और यहाँ पे देखो बार बार वही कलर आ रहा है, मुझे कलर चेंज करना है, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, उस कलर को चेंज कर सकता हूँ। लाइट रेड था, फिर येलो फिल था, और टेक्स्ट का कलर कैसा था, डार्क येलो था, फिर ग्रीन फिल और डार्क ग्रीन टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो ये चूज कर लेता हूं मैं। देखो ये देखो हो गई हमारी एंट्रियां सिलेक्टेड। तो हमने क्या कहा था इसको कि 5000 से नीचे जितनी भी एंट्रियां हैं वो क्या कर दे, हमें सिलेक्ट करके दे दे।
तो ये इसने हमें दे दी। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको एक बार वापस इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और दूसरे फॉर्मेटिंग को चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या आती है, बिटवीन। बिटवीन क्या होती है दोस्तों, बिटवीन का मतलब जैसे हमें देखना है कि हमारी जो एंट्रियां उनमें 5000 से लेके 10,000 के बीच में कितनी एंट्रियां हुई है, उनको हाईलाइट करवाना हमें। उसमें हम क्या करते हैं, बिटवीन को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया और आगे वाले में कितना लिख दिया, 10,000 लिख दिया हमने। तो 5 से लेके 10,000 के बीच में अगर कोई एंट्री है तो उसको क्या कर दे, ये हाईलाइट कर दे। तो देखो हमारे पास अभी कोई भी 5000 से 10,000 के बीच की एंट्री नहीं है। जैसे हम इसको बनाते हैं 9500 और एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखो हो गई सिलेक्ट। इसको हम करते हैं कितनी, 6500 करते हैं और करने के बाद क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं, ये देखो प्रेस करती हो गई। मतलब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये आपके हर कॉलम पे लागू होगी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम, कौन सी फॉर्मेटिंग है नेक्स्ट, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब बराबर। अब ये क्या करेगी, जैसे हमें देखना है कि 2000 में हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट था, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वल टू पे करके यहाँ पे हमने 2000 भर दिया और 2000 के अलावा, इसके अलावा अगर 2000 और भी किसी कॉलम में है तो उसको भी सिलेक्ट कर देगा। जैसे इसको भी हमने क्या किया, 2000 किया, ये देखो ये हो गया। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है, देखो हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जहां पे हमने नाम वगैरह लिखे हुए ना, उस कॉलम को क्या करो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे कहां पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और वहां से हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और फिर उसके बाद में कहां जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमारा पहले लिखा हुआ नाम था इसलिए इसने शो कर दिया उसको। तो जैसे यहाँ पे हमने RAKES राकेश लिखा और एंटर की, या फिर हमने क्या किया, ओके कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, जो राकेश नाम के जितने भी बंदे हैं उन सबको क्या करेगा, ये हाईलाइट करेगा। अब जैसे देखो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं फॉर्मेटिंग को, यहाँ पे गए क्लियर रूल्स पे, फिर क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल किया इसको, फिर वापस गए फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट पे गए और यहाँ पे चले गए। अब जैसे हमें सोहेल को ढूंढना है, SOHIL, सोहेल को हमने क्या किया, लिखा, लिखते ही देखो सोहेल दिखा दिया इसने। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप, मैं जूम करता हूँ स्क्रीन को, ये देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, लाइट रेड फिल। यहाँ पे देखो, इसको क्लिक करो, यहाँ पे देखो नीचे आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा था, लाइट रेड। मतलब जो सिलेक्ट जो हमने किया वो लाइट रेड रहेगा और उसमें डार्क रेड क्या रहेंगे, टेक्स्ट का कलर रहेगा। फिर दूसरा क्या, येलो फिल रहेगा और डार्क रेड, डार्क येलो क्या रहेंगे, आपके टेक्स्ट रहेंगे। तो यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे मैंने ये चूज किया, ये चूज करते देखो ये इस तरीके का येलो कलर में आ गया। फिर आप चाहो तो और कलर भी ले सकते हो। यहाँ से देखो नीचे नीचे क्या मिला आपको, कस्टम फॉर्मेट मिला है। तो कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे फिल कलर पे जाकर के यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जैसे ये लगा तो इसको कर सकते हो, ये लगा तो इसको भी कर सकते हो। यहाँ से जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। जैसे मैंने ये रेड कर दिया और यहाँ से क्या कर देते हैं, ओके, ये देखो रेड हो गया। तो जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से कस्टम कलर के द्वारा ले सकते हो वो। फिर उसके आगे चलते हैं, क्या हमारे पास ए डेट ऑक्यूरिंग। अब डेट वाले को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एक बार पहले सेलेक्ट कर ली सभी डेट्स को, फिर उसके बाद में देखो हम आगे चलते हैं, हमारे पास देखो यहाँ आता है ए डेट ऑक्यूरिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखो क्लिक करने के बाद में जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। आगे ये कलर वाला है तो ये तो मैंने आपको बता दिया पहले भी, तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे यस्टरडे। देखो ये हमारा डाटा काफी कम है यहाँ पे। इस रूल को कब यूज किया जाता है, जब हमारा डाटा काफी ज्यादा होता है तब इसको यूज किया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, टुडे, मतलब आज की जो डेट है वो शो करे यहाँ पे। जैसे हमने टुडे किया, ये देखो दिखा दिया 23/6/2023 दिखा दिया इसने। आप कहोगे कि पहले 23 आना चाहिए था, तो वो कंप्यूटर की जो हमारी डेट की जो सेटिंग है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। फिर देखो आगे चलते हैं, यस्टरडे, ये देखो यस्टरडे आ गया 22। फिर उसके बाद में देखो इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज के अंदर 3 डेट्स हमारे पास हैं, वो शो कर दी इसने। फिर देखो लास्ट वीक, ये देखो लास्ट वीक की हमारे पास कोई डेट नहीं है। फिर दिस वीक की इतनी आ गई। फिर नेक्स्ट वीक की एक डेट है। तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए उसको आप चूज कर सकते हो, फिर ओके कर दो, क्या आ गया। अगर इसको हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, जैसे दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं भी ये सोइल पे लगा हुआ है फॉर्मेटिंग, यहाँ जाते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे। ये देखो हट गई दोनों। ये थी हमारी क्या, डेट थी। अब डेट के बाद में आगे बढ़ते हमें कहाँ पहुंचते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर। डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे हमें इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने कर लिया। अब कहाँ जाएंगे, पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर, और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करते ये देखो हमें दिखा दिया इसने कि राकेश नाम के 2 बंदे हैं, वो डुप्लीकेट हैं। मतलब डुप्लीकेट क्या होती है, डुप्लीकेट जैसे जब सेम नाम की 2 चीजें आती है तो वो डुप्लीकेट कहलाती हैं। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट है, यूनिक है। तो यूनिक कौन सी हो गई, ये बाकी बची। यूनिक मतलब एक ऐसी वैल्यू जो रिपीट ना हो, ये था हमारा क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज का। इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये देखो
फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स। अब ये टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। चलो इसको देखने के लिए देखो हम नई टेबल लेते हैं। अभी देखिए अब हमने क्या लिया, स्टूडेंट टेबल ले ली। अब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए एक बार क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जाएंगे, टॉप 10 आइटम। अभी टॉप 10 आइटम क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो टॉप 10 का मतलब जो हाईएस्ट 10 जो वैल्यूज है उनको शो करेगा ये। अब आप कहोगे 10 ही लेगा क्या, नहीं, कम ज्यादा कर सकते हैं उसको हम। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको, टॉप 10 किया तो टॉप 10 हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 ही थे, इसलिए इसने क्या किया, सभी को देखो सिलेक्ट कर दिया। अब यहां से हम डाउन एरो के द्वारा इसको कम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 कर दिया, 4 करके ओके प्रेस कर दिया। अब देखो तो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे थे उनको क्या कर दिया इसने, हाईलाइट कर दिया। अब देखो अब हम दूसरा क्या करते हैं, तो ऑपोजिट कर लेते हैं, लोवेस्ट कर लेते हैं, मतलब बॉटम, मतलब नीचे से जो 4 नंबर है या 2 नंबर जो भी है उनको कर लेते हैं। तो उनको करने के लिए एक बार क्या करेंगे, को देखो क्लियर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वरना दोनों मिक्स हो जाएंगे। यहाँ क्लियर कर लिया। अब देखो अब यहाँ पे जाएंगे और बॉटम वाले चेक करते हैं एक बार, बॉटम, और बॉटम के अंदर कितने लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 ले लिए। अब ये देखो सबसे लोवेस्ट जो वैल्यूज थी 3, उनको क्या किया इसने, शो कर दिया है। तो ये था हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब इसको भी एक बार हम क्लियर कर देते हैं और क्लियर करने के बाद में देखो नेक्स्ट उसके अंदर और काफी चीजें मिलेंगी हमें यहाँ पे मजेदार, टॉप 10%। अब ये परसेंटेज में शो करेगा। टॉप 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। टॉप 10 में कितना दिखाएगा, टॉप 10 दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, एंट्रीज कितनी हमारी, टोटली 10 है। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होता है। अगर यहाँ पर 100 एंट्रीज होती तो ये कितने को शो करता, हाईएस्ट 10 वैल्यूज को शो करता। लेकिन यहाँ पे ओनली हमारे पास कितनी है, 10 ही है एंट्रियां। तो 10 एंट्री का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो इसने हाईएस्ट 1 को क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। ये था हमारा टॉप 10%। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आएगा, बॉटम 10%, मतलब सबसे जो लोवेस्ट है वो 10% शो करेगा। इट मींस हमारे 10 एंट्रीज का 10% 1, और उसमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 86 है। तो उसको इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब क्या होता है, जो इन सभी का जो एवरेज निकलेगा उस एवरेज से ज्यादा जो वैल्यूज हैं उनको ये शो करेगा। तो उसके लिए देखो मैं आपको पहले एवरेज बता देता हूं कि इन सभी एंट्रीज का जो एवरेज है वो कितना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल AVERAG एवरेज। देखो एवरेज लिखते हैं, नीचे इसने फॉर्मूला शो कर दिए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, सॉरी देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, और फिर इन सभी वैल्यूज को क्या करो, सेलेक्ट करो। ये देखो यहाँ पे आ चुकी हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की हमने प्रेस कर दी। इन सभी एंट्रीज का जो एवरेज है वो कितना आया है, 147.8 है, मतलब 147.8 आया है। अब ये क्या करेगा, अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और ये देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, टॉप 10 रूल्स में आए और अबाउ एवरेज, मतलब ये इस 147 से बड़ी जो एंट्रीज हैं उन सभी को क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। ये देखो 147 से बड़ी जितनी भी एंट्रियां हैं सभी को क्या कर दिया इसने, शो कर दिया। 147 होता तो उसको नहीं करता है, 147.8 तक जो वैल्यू होती है उसको ये शो नहीं करेगा, उससे बड़ी वैल्यूज को ही ये शो करेगा। फिर उसका अपोजिट दूसरा है इसके अंदर कौन सा, बिलो एवरेज, मतलब 147.8 से जो छोटी वैल्यूज हैं उनको क्या करेगा, शो करेगा। ये देखो 138, 120, 122, 86, ये देखो शो कर रहा है। कलर यहां से आप इनका चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, देखो डाटा बार्स के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे देखो जैसे हमने इसको यूज करते हैं एक बार, तो ये वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट है। फिर ये इससे कम भरा हुआ, ये सेकंड नंबर पे है। तो ये देखो बार आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाईएस्ट से लोवेस्ट वैल्यू को, जहां जिसका बार कम होगा वो वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी। इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस जाते हैं डाटा बार के अंदर। ये देखो दूसरे कलर ले लो आप, ये ले लो कलर, देखो जो भी कलर आपको चाहिए वो ले सकते हो यहाँ पे आप। फिर नीचे आओ, देखो सॉलिड कलर मिल रहे हैं हमें, उसके लिए एक बार इसको रिमूव कर देते हैं कलर्स को। फिर आते हैं दोबारा यहाँ पे और डाटा बार्स के अंदर आते हैं और सॉलिड कलर को देते हैं। देखो ये सॉलिड कलर हो गया हमारा। वो क्या था हमारा, वो हमारा ग्रेडियंट फिल था, और ये हमारा क्या है, सॉलिड कलर है वो। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, कलर स्केल आती है। कलर स्केल देखो हमें क्या बताएंगी। अब यहाँ पे देखो ये देखने वाली बातें हैं, क्योंकि उसके अंदर तो डाटा बार जो आ रहे थे ना, वो हमें क्या बता रहे थे, वो यहाँ पे देखो पूरे भरे हुए नहीं आ रहे थे, पीछे आ रहे थे। देखो जैसे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कोई कम भरा हुआ आ रहा था, कोई ज्यादा भरा हुआ आ रहा था। लेकिन अब कलर स्केल है ना, ये देखो पूरा भरा हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखो जैसे इसके ऊपर एक बार माउस को लेके जाते हैं, ये देखो आपको क्या बता रहा है, इसमें हमें 3 कलर बता रहा है, ग्रीन, येलो और रेड कलर, तीनों बता रहा है। ये क्या कह रहा है, अप्लाई ए कलर ग्रेडियंट टू ए रेंज ऑफ सेल, द कलर इंडिकेट वेयर ईच सेल वैल्यू फॉल विद इन दैट रेंज। ये क्या बता रहा है, देखो जो आपका जो ग्रीन कलर है ना, वो क्या बता रहा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। फिर जो येलो जो कलर आ रहा है हमारा, वो मिडिल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और जो रेड कलर आ रहा है वो क्या कर रहा है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है।
वही मैटर इसके अंदर है। देखो आगे वाले के अंदर चले जाओ, इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका जो ग्रीन जो कलर है वो क्या कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और आपका जो व्हाइट कलर है वो क्या कर रहा है, मिडिल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और जो आपका रेड कलर है वो क्या कर रहा है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये कलर के द्वारा इंडिकेट करेंगे उसको। फिर देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, हमारे पास क्या आइकन सेट आते हैं। देखो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक बार हम, ये क्या कर रहा है, आपको 3 एरो मिलेंगे यहाँ पे। ग्रीन जो एरो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। फिर जो मिडिल जो वैल्यू आती है उसको कौन इंडिकेट करेगा, आपके जो येलो कलर है वो इनको इंडिकेट करेंगे। फिर सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू आती है उसको कौन इंडिकेट करेगा, रेड कलर इंडिकेट करेगा उसको। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखो हमारे पास सर्किल आते हैं। सर्किल में भी देखो ग्रीन सर्किल है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, येलो है वो उससे कम को कर रहा है, रेड वाला है वो सबसे कम को कर रहा है। फिर उसके आप नीचे देखो यहाँ पे रेटिंग आई हुई है, इधर देखो स्टार रेटिंग आई हुई है। जो स्टार पूरा भरा हुआ है वो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, हाफ है वो मिडल है, और सबसे जो लो है वो देखो बिल्कुल खाली है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेटवर्क है। अब नेटवर्क से कैसे पता चलेगा, वो देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक बार। ये देखो जो पूरा नेटवर्क जहां आया हुआ है वो देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, फिर उससे कम है 3 लाइनें आ रही हैं वो देखो उससे कम है, फिर उससे कम उसमें 2 आई हुई हैं, फिर देखो सबसे कम जो है उसके अंदर कितनी लाइन आई हुई है, 1 लाइन आई हुई है सिग्नल की। ये थे हमारे क्या आइकन सेट थे। अब इन आइकन सेट के अंदर देखो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखो मोर रूल्स देखते हैं। देखो नीचे अब मोर रूल्स हमें क्या बताते हैं, हमें ये बता रहे हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पे कौन से लगाए हैं, नेटवर्क सिंबल लगाए हैं, तो यहाँ पे देखो हम किसको सिलेक्ट करते हैं, नेटवर्क सिंबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद देखो थोड़ा जूम करता हूं मैं, आपको दिखाई दे जाए। अब ये देखो यहाँ पे देखो तो फुल भरा हुआ जो नेटवर्क था वो क्या दिखा रहा था, वैल्यूज कितनी बता रहा था, 75 है। 75 से अबाउ जो है, और ये वैल्यू किस में होगी, देखो परसेंटेज के अंदर होगी। मतलब 75 या 75 से अबाउ जो परसेंटेज है उसके अंदर क्या होगा, आपका फुल नेटवर्क आएगा। फिर 75 से बिलो होगा, मतलब कम होगा, कहां तक, 75 से कम और 50 से ज्यादा, तो उसमें क्या करेगा, आपका एक नेटवर्क कम रहेगा। फिर जैसे 50 से कम और 25 से ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक और कम हो जाएगा। फिर तो एक जो सिग्नल आएगा वो किस में आएगा, 25% से डाउन रहेगा, उसके अंदर क्या आएगा, एक केवल एक ही सिग्नल आएगा। तो यहां से आप इनको चेक कर सकते हो। फिर यहां से आप इनको क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे 75 की जगह हमने कितना कर दिया, 70 कर दिया, ये देखो 70 सेट कर दिया यहाँ पे। तो भी आप यहां से चाहो वो उनको आप सेट भी कर सकते हो, इनकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आप अपने रूल भी बना सकते हो, अपना चाहो जो रूल आप यहाँ से बना सकते हो, उसका कलर भी डाल सकते हो, उसकी वैल्यूज भी डाल सकते हो, लोवेस्ट वैल्यू देखो, हाईएस्ट वैल्यू, जो भी यहाँ से आप उसका कलर वैल्यू जो भी सेट करना चाहो आप अपने रूल को भी यहाँ पे बना सकते हो। फिर उसके बाद में नीचे देखो क्लियर रूल्स आ गया। तो ये हमारा देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, फॉर्मेट एज टेबल। इसके अंदर टेबल के काफी फॉर्मेट दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मेट की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें डिजाइन चाहिए वो तो टेबल की, यहाँ होम टैब से भी हम बना सकते हैं, कलर वगैरह डाल के फॉन्ट का कलर चेंज करके। तो इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, देखो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके लिए नीचे से कुछ एंट्रीज को हम डिलीट कर लेते हैं। ये देखो कर दी हमने। यहाँ से हमने टेबल के बॉर्डर को भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कर दिया। देखो नीचे वाली के बॉर्डर बच गया, उसको हम वापस लगा देते हैं, अभी रिमूव हो गया था साथ में। देखो अब इसको भी एक बार डिलीट कर देते हैं। अब देखो इन सभी का एक बार क्या करते हैं, सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन, इनको सिलेक्ट किया, ये देखो रेंज बता दी इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर की प्रेस कर दी हमने। ये देखो 951 इसका सम आ गया। अब 951 सम आने के बाद में हम यहाँ पे देखो मैं आपको टेबल फॉर्मेट की और नॉर्मल जो हमारा टेबल फॉर्मेट है उन दोनों की देखो विशेषता यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे ANIT अनीता, और उसके नंबर यहाँ पे जैसे हमने 58, एंड देन यहाँ पे मैं जो कुछ भी देखो टाइप करूँ, यहाँ पे ऊपर वाला याद रखना आप, क्योंकि उसमें कुछ चेंज होगा या नहीं हमें वो देखना है। यहाँ पे 69 प्रेस करते ही देखो एंटर की प्रेस की, और देखो यहाँ पे सम आ गया, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखो वही 951 है, यहाँ पर फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं हुआ। यही डिफरेंस है किसमें, हमारी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में और टेबल फॉर्मेट के अंदर। कैसे है देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमने एक बार सेलेक्ट किया, बॉर्डर डाल दिए, देखो यहाँ पे देखो टेबल फॉर्मेट पे गए हम, यहाँ से देखो कोई भी फॉर्मेट उठा लो, जैसे मैंने ये फॉर्मेट उठा लिया। फिर ये क्या पूछ रहा है, माई टेबल हैज हेडर, मेरी टेबल पे हेडर है, हाँ है, ओके। ये देखो हमने टेबल बना दी एक। अब देखो ये हमने टेबल फॉर्मेट डाल दिया इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार दोबारा से हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम, और ये ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से इनको सिलेक्ट किया। अब देखो पहले वाले फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा, ये देखो क्या गया। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला को चेक करते हैं, तो टेबल 2 के अंदर फोन नंबर के जितने भी, ये देखो हमने फोन नंबर लिखा हुआ था, इसको हम एक बार क्या करते हैं, तो टोटल लिख देते हैं, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि फोन नंबर हमने पहले यूज किया हुआ था गलती से। अब ये देखो टेबल 2 के टोटल का क्या हो गया, यहाँ पे टेबल 2 के टोटल का सम आ चुका है, यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे देखो मैं नई एंट्री करता हूं, जैसे मुकेश लिखा, जैसे 67, ये देखो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, देखो ये देखो हो रहा है। यही टेबल फॉर्मेट और नॉर्मल टेबल फॉर्मेट के अंदर डिफरेंस आता है। नॉर्मल टेबल है वो यहाँ तक ही अप्लाई हो रही थी, और टेबल फॉर्मेट के अंदर आप जितनी भी चाहो एंट्रिया करते रहो, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला अप्लाई होता रहेगा। ये था टेबल फॉर्मेट। अब देखो इसकी डिजाइन के अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं टेबल पे, और यहाँ पे डिजाइन पे जाते हैं, और यहाँ से देखो आप हेडर आपको नहीं चाहिए तो देखो इसको अनसेलेक्ट कर दो, ये देखो हेडर गायब हो चुके हैं। फिर आपको जैसे फिल्टर बॉटम करना है, ये देखो ये हो गया। ये देखो फिल्टर हमारे यहाँ पे लगे हुए थे वो हटा दिए, ये देखो वापस आ गए। लास्ट कॉलम को शो करना है, ये देखो लास्ट कॉलम को इसने बोल्ड कर दिया, शो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम को शो करना है तो ये फर्स्ट कॉलम को भी इसने बोल्ड कर दिया। ये सभी यहाँ पे रूल्स हैं तो हमने देखे। अब जैसे हमें इस टेबल की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है या हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, देखो जैसे हमें एक बार तो फिल्टर हटा देते हैं हम इसको। डिजाइन में गए और यहाँ से देखो ऊपर हमारे पास क्या मिलेंगे, हमें फिल्टर मिल जाएंगे। ऊपर हमारे पास फिल्टर बटन है, इसको हमने क्लिक किया, फिल्टर हट गए। अगर हमें इसकी पूरी टेबल की डिजाइन को हटाना है, रिमूव करना है, तो देखो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे, और लास्ट में देखो एडिटिंग ब्लॉक है ना, तो देखो थोड़ा जूम करते हैं, ये देखो क्लियर मिल गया आपको, के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लियर ऑल करते ही देखो ये देखो पूरी की पूरी टेबल क्या हो चुकी, क्लियर हो चुकी है। टेबल का डाटा तक भी क्या हो चुका, क्लियर हो चुका। तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, ये क्लियर हो चुकी। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेट, मतलब उसकी जो फॉर्मेटिंग जो हुई है इसके ऊपर वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। केवल डाटा बचेगा, ये देखो हो चुकी, केवल हमारे नॉर्मल टेक्स्ट बचे हैं। यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं एक बार इसको वापस, फिर आगे वाला ऑप्शन देख, क्लियर कंटेंट, जो उसके कंटेंट थे ना वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये देखो जो उसके अंदर लिखे हुए थे ना वो क्लियर हो चुके, बाकी टेबल एज इट इज बच गई हमारे पास। वापस एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं और समझने के लिए आगे देखो। फिर क्या आता है, क्लियर कमेंट्स, अगर आपने उसमें कोई कमेंट्स लागू किए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। हमने इसमें कोई कमेंट्स नहीं लगाए हैं। तो उसके बाद में क्लियर हाइपरलिंक्स, क्या आपने कोई हाइपरलिंक्स इसमें ऐड किए, नहीं हाइपरलिंक्स भी हमने ऐड नहीं किए, क्योंकि ये कमेंट्स और हाइपरलिंक दोनों हमारे पास आगे आएंगे, तो वहां पे हम इनको पूरा पढ़ेंगे। तो ये देखो ये थी हमारी क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग थी, तो हमने यहीं पर इसको कंप्लीट कर लिया। फिर उसके आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है, सेल स्टाइल। अब सेल की जो स्टाइल है ना वो देखने के लिए देखो एक बार हम क्या करते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, एक बार व्हाइट कलर डाल देते हैं। देखो हमने पूरा ये डाल दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, सेल स्टाइल में, और वहां से अगर आपको कोई स्टाइल चाहिए तो वहां से आप इसको चूज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस सेल के अंदर हमने कलर डाला जैसे ये, और टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने डाल दिया, जैसे कोई भी डाल देते हैं, जैसे ये डाल दिया हमने। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, जैसे ये कर दिया हमने। ये हमने कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दी। अब हम क्या चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को सेव कर दिया जाए, ताकि जब भी हमें कोई नई टेबल में या नए कॉलम में इसको फॉर्मेटिंग को यूज करना हो तो हम उसी को यूज कर लें। एक बार हमने इसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट कर दिया, फिर कहां जाएंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, ये देखो नीचे क्या है, न्यू सेल स्टाइल पे हमने क्लिक किया, स्टाइल 1 आ चुकी है हमारी, और क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ये देखो स्टाइल 1 के नाम से हमारी सेव हो चुकी है, देखो ये आ गई। अब हमें जैसे इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और सेल स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल 1 पे क्लिक कर देंगे जो हमने बनाई थी। जैसे इसके ऊपर लागू करना है तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया और सेल स्टाइल में जाएंगे, और हमारी खुद की बनाई हुई स्टाइल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सेल स्टाइल के द्वारा आप सेल की जो स्टाइल है वो यहाँ से भी चूज कर सकते हो, और आप अपने द्वारा बनाकर भी आप उसको सेट कर सकते हो। ये थी सेल स्टाइल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, सेल ब्लॉक आता है। सेल ब्लॉक में सबसे पहले क्या, इंसर्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, सेल्स को इंसर्ट करेंगे, शीट को इंसर्ट करेंगे, कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें आएंगी, तो मैं ये आपको इंसर्ट करना देखो अभी आपको बता देता हूँ। जैसे हमें सीट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल हमारे पास प्लस का साइन मिलेगा, या फिर और छोटा सा एक डायग्राम आता है अगर आप एमएस ऑफिस का दूसरा वर्जन यूज कर रहे हो तो। जैसे मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, और ये देखो हमारी नई सीट तैयार हो जाएगी। ये देखो नई सीट आ गई, ये देखो नई सीट आ गई। जितनी चाहो आप यहाँ से सीट को ले सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इतनी सीट इंसर्ट कर लिया, अब इनको क्या करना है, हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे सीट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये देखो हो गई डिलीट। यहाँ पे करेंगे, जितनी भी हमारी खाली है उनको क्या कर देंगे, सीट्स को डिलीट कर देंगे। ये देखो इस पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया, इस पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया। अब ये देखो ये और हमारी सीट हमारी बनाई हुई है। अब जैसे देखो मुझे इस सीट के अंदर एक नई रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मुझे एक रो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 वाली रो के ऊपर माउस को ला करके राइट बटन को क्लिक करता हूं, और ये देखो नीचे क्या मिल गया मुझे, इंसर्ट मिल गया। इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करते ये देखो हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है। अब आप कहोगे मुझे तो ये गलती से हो गई, मुझे तो इसके ऊपर लेनी थी।
तो क्या करेंगे, वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं सी पे जैसे क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे गए और ये देखो नया कॉलम इंसर्ट हो चुका हमारा। अब इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ये देखो ये हमारे कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना थे। यहाँ पर इसके अंदर केवल यही बताया गया था डॉक्यूमेंट के अंदर शीट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये थे इसके अंदर। फिर जस्ट उससे आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है, डिलीट आता है। मतलब सेल को डिलीट कैसे किया जाता है, सीट को डिलीट कैसे किया जाता है, कॉलम को कैसे किया जाता है और टेबल को। तो ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि रो को कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको हम डिलीट करते हैं। ये भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया दोनों चीजें उसके अंदर। फिर आगे चलते हैं, क्या आता है, फॉर्मेट आता है। मतलब रो हाइट, ऑटो फिट, ये देखो रो हाइट, कॉलम हाइट, रो को हाइड करना, अनहाइड करना, सीट का रीनेम करना, सीट को कॉपी करना, ये सब चीजें देखो मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रो की हाइट को। सबसे पहला क्या था फॉर्मेट के अंदर, रो हाइट था हमारा। तो रो हाइट देखो ये हाइट होती है रो की, तो इसको जैसे मुझे इन सभी की हाइट को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने किसी भी एक रो के ऊपर मैंने माउस से क्लिक करके उसको बढ़ा दिया। ये देखो सभी का एक साथ बढ़ रही है। चाहे किसी भी रो के ऊपर आप रख के उसको बढ़ाओगे तो देखो सभी जो सिलेक्टेड थी उनकी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक क्या हो रही है, हाइट उनकी बढ़ रही है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं एक बार। दूसरा रास्ता मैं आपको क्या बताता हूं, जैसे मुझे इनकी हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में रो हाइट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नंबर पूछ रहा हमसे ये, और हमने इसके ऊपर नंबर लगा देते हैं। जैसे हमने 30 लगा दिया, लगाने के बाद क्या करते हैं, ओके करते हैं। ये देखो यहाँ से हमारी हाइट इंक्रीज हो गई। कम करनी है तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे रो हाइट पे जाते हैं और यहाँ से हम जैसे 20 कर देते हैं और ओके प्रेस किया हमने। ये देखो कम हो चुकी। कॉलम की अगर विड्थ को आपको बढ़ाना है तो जैसे हम यहाँ पे जाकर के एक किसी भी एक कॉलम को पकड़ के आप खींचोगे तो देखो सभी की बढ़ रही है। ये देखो अगर आप चाहते हो कि मुझे नंबरिंग के द्वारा बढ़ाना है, एक फिक्स नंबर में बढ़ानी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आओ, कहाँ पे, कॉलम विड्थ के अंदर आओ और यहाँ पे जैसे हमने 20 कर दिया। 20 करने के बाद ओके करते हैं। ये देखो एक फिक्स विड्थ के अंदर, एक नंबरिंग के अंदर ये विड्थ आपकी इंक्रीज हुई है, बड़ी है। तो आप कम भी कर सकते हो राइट क्लिक करके, कॉलम विड्थ पे जाकर के 10 भी कर सकते हो। ये देखो 10 कर दिया हमने, वापस कम हो गई। देखो ये थी हमारी रो की हाइट बढ़ाना और कम करना और कॉलम की हाइट को बढ़ाना और कम करना। फिर उसके बाद में देखो रो और कॉलम होने के बाद क्या आता है, हाइड और अनहाइड आता है। जैसे मुझे इस कॉलम को क्या करना है, हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूं और नीचे देखो हाइड, ये देखो छुप गया। इसको भी मुझे हाइड करना है तो इस पे भी राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया। मतलब ये हमें डिलीट नहीं करना उसको, केवल उसको छुपाना है। अब आप कहोगे वापस कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ पे किया और अनहाइड किया, ये देखो कुछ नहीं है। यहाँ पे किया, अनहाइड किया, देखो कुछ नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ से इसके बीच में कोई कॉलम हमारा हाइड हुआ तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और देखो क्या कर देंगे, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, या फिर दूसरी रास्ता हमारे पास क्या है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अनहाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इनके बीच में जितने भी कॉलम हाइड हुए थे वो सब क्या आ जाएंगे, हमारे पास वापस आ जाएंगे। आपने देखा कि हाइड और अनहाइड को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर सीट का रीनेम करना है, रीनेम सीट मतलब सीट का नाम चेंज करना है। तो जैसे मुझे इस सीट, ये बाय डिफॉल्ट ये सीट है, इसका मुझे रीनेम करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और ये देखो रीनेम, रीनेम पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो आप जो भी आप नाम डालना चाहो वो डाल सकते हो, जैसे RKEDU। ये देखो ये हमने डाल दिया और एंटर की को प्रेस कर दो। ये देखो आपकी सीट का क्या हो गया, रीनेम हो गया, मतलब नाम चेंज हो चुका है उसका। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो हमारे पास और दूसरा कौन सा आता है उसमें, मूव और कॉपी सीट। जैसे मुझे इस सीट की क्या करनी है, कॉपी या मूव करना है इसको, तो इस पे राइट क्लिक करते हैं और क्या करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। और देखो कौन सी सीट थी हमारी, स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट है कॉपी पे क्लिक करते हैं और ये देखो ओके प्रेस कर दिया। ये देखो यहाँ पे 2 नंबर आ गई, यहाँ पे 1 नंबर आ गई। ये देखो मूव और कॉपी हो चुकी है हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, प्रोटेक्ट सीट। मतलब सीट को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं या सीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। सीट को प्रोटेक्ट हम करते हैं ताकि कोई दूसरा यूजर है वो हमारे डाटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीट को प्रोटेक्ट करते हैं। और सीट को प्रोटेक्ट करने के भी कई नियम है इसके अंदर। जैसे हम क्या चाहते हैं, जैसे एक बार मैं नॉर्मली आपको प्रोटेक्ट करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो सेलेक्ट है इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं 111, फिर ओके, फिर 111, फिर ओके। ये हमारी सीट क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब देखो अब आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके देखो, डबल क्लिक करते देखो आपके सामने क्या आ रहा है, सिक्योरिटी मैसेज आ रहा है कि आप सेल के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। इसमें छेड़छाड़ करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, सीट को अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी।
तो हमने ओके कर दिया। देखो किसी भी सेल के अंदर नहीं हो रहा। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं जैसे कि हमारी जो ऊपर वाली जो रो है ये क्या रहे, लॉक रहे, और नीचे वाली में कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में देखो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने बाद फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से प्रोटेक्ट सीट के ऊपर जाएंगे और यहां से हम 111 प्रेस कर दिया, और ये देखो सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, मतलब ये किसको करेगा, अनलॉक्ड जो सेल है ना उनको सेलेक्ट करके रख लेगा, किसके लिए, वर्क करने के लिए। ओके, फिर 111, फिर वापस ओके। ये देखो अब आप इन कोई भी सेल के अंदर फेरबदल कर सकते हो। ये देखो कोई भी सेल में आप फेरबदल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। देखो ऊपर वाली पे डबल क्लिक कर रहे हैं, ये देखो कहीं पर भी वर्क नहीं कर रहा। ये देखो, तो ये था हमारा क्या, सेल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है या सीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ये देखो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, एडिटिंग ब्लॉक आता है। और एडिटिंग ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑटो सम, मतलब इसका सम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए देखो हमने एक नई टेबल ले ली है और इसको हम क्या करते हैं, जैसे इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ऑटो सम पे हम क्लिक करते हैं। ये देखो इसमें हमारा ऑटो सम आ चुका, सबका सम आ चुका। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऑप्शन है, एवरेज का, मतलब इनका एवरेज कैसे काउंट किया जाता है। तो इसको देखो हम सेलेक्ट करते हैं और इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखो डाउन जो एरो का साइन है ऑटो सम के आगे, इसके ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, एवरेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये देखो तीनों का एवरेज कैलकुलेट हो गया चुका। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, हमारे पास क्या है वो देखते हैं। देखो काउंट नंबर्स के नंबर कितने हैं, तो देखो नंबर कितने हैं, 1 2 3 हैं, और अगर ज्यादा हो तो काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 आ चुका। फिर उसके आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इनको तीनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर ऑटो सम पे जाते हैं और फिर क्या करते हैं, मैक्सिमम, मतलब इन्हें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 95 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 95 आएगा। ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो 95 आ चुका। अब नेक्स्ट उसके अंदर जो भी ऑप्शन है वो चेक करने के लिए एक बार हमें इनको सिलेक्ट तो देखो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऑटो सम पे और किस पे करेंगे, मिनिमम पे। तो मिनिमम कितना है, 46 है, तो देखो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके आगे देखो उसमें और भी लिखा हुआ, देखो मोर फंक्शंस, मतलब इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फंक्शन इसके अंदर हैं। तो वो देखने के लिए यहाँ आते हैं, ये देखो नीचे ये रहे हमारे, ये रहे। और आपको पर्टिकुलर कोई चाहिए तो ये देखो डेट एंड टाइम का अलग है, मैथ एंड ट्रिक्स का अलग है, स्टैटिकल अलग है, सब देखो अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं। जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करके ले सकते हो। वहां के अलावा और भी यहाँ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज रहते हैं। आगे वाले ऑप्शन पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिल के लिए एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी फॉर्मूलाज को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखो कर दिया हमने, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज नहीं है। अब देखो ये हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिल को देखने के लिए इसमें जैसे हमने ऑटो सम लगा दिया, यहाँ पे सम आ चुका। अब हमारे पास नीचे वाले सभी कॉलम्स के अंदर भी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाते हैं, देखो फिल के ऊपर और डाउन है, तो डाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको यहाँ पे इन सभी को क्या कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, फिल पे, फिल के बाद क्या करेंगे, डाउन पे क्लिक कर दिया। ये देखो सभी के अंदर वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। देखो यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका वो, और देखो लास्ट वाले में भी देखें, देखो वो फॉर्मूला आ चुका है। तो ये था हमारा क्या, फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर दूसरी ट्रिक देखो, मैं इससे फास्ट ट्रिक भी एक आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास से सम निकल के आया था, तो यहाँ पे राइट पे आओगे, देखो माउस का साइन चेंज होगा, देखो हो चुका। अब यहाँ से माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके रखो और नीचे खींच लाओ इसको, ये देखो फटाफट आ चुका। लेकिन हमें यहाँ पे सभी फंक्शंस को देखना भी जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ से आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, वरना यहाँ से आप इजीली और उनको जल्दी हाई स्पीड में आप उनको कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए देखो जैसे हम यहाँ पे इन सभी का सम निकालते हैं, देखो इन सभी का हमने इन सभी को हमने सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखो नीचे आ चुका। देखो मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये देखो इस साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद में इन सभी के अंदर इसको फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिया, फिल पे गए और राइट पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखो लेफ्ट टू राइट हो चुका पूरा। अब देखो उसके आगे हमारे पास क्या है, फिल के अंदर अप, मतलब डाउन टू अप कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए एक बार हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ये देखो इधर वालों को भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं एक बार। अब जैसे देखो हमने पहले ऊपर वाली रो का हमने सम निकाला था, अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली रो का सम निकालते हैं। ये देखो नीचे वाली रो का आ गया। अब क्या करना, हमें नीचे से ऊपर इसको फिल करना, मतलब अप का मतलब डाउन टू अप। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरी रो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने सभी सेल्स को, और कहाँ जाते हैं, फिल के अंदर जाते हैं और अप पे क्लिक करते हैं। ये देखो डाउन टू अप आ चुका। फिर हमारे पास क्या है, लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए हम देखो जैसे यहाँ पे इन सभी का क्या निकालते हैं, सम निकाल लेते हैं, आ चुका। अब देखो राइट टू लेफ्ट, मतलब इस सभी को हम क्या करते हैं, इधर से सिलेक्ट करते हैं और फिल पे जाते हैं और लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो आ गया।
देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट देखो वर्क नहीं कर रहा अभी भी है, क्योंकि व्हाइट कलर में आ रहा है। तो ये वर्क कब करेगा और कैसे करेगा, तो वो जानने के लिए हम एक्सेल की एक दूसरी वर्कबुक ओपन करते हैं। अभी हमने नई एक वर्कबुक ली है एक्सेल की, और इसके अंदर केवल एक सीट के अंदर ही डाटाज हैं, और दोनों सीट क्या है, ब्लैंक है। अब देखो अब ये कैसे वर्क करता है वो जानने के लिए देखो, सबसे पहले हमें तीनों वर्कशीट को क्या कर दें, सेलेक्ट कर लें एक बार। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट की को प्रेस करके रखो, यानी शिफ्ट की को दबा के रखो, और वर्क ये सीट नंबर 2 पे क्लिक करो माउस से, और सीट नंबर 3 पे क्लिक करो। ये देखो नीचे से पट्टी आ गई ना सिलेक्ट वाली, अब ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं कहां पे, इसको एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं कहां पे, फिल पे, और ये देखो एक्रॉस वर्कशीट काम करने लग गई। अब यहां पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑल। ऑल का मतलब क्या है वो देखो मैं अभी आपको बताता हूं। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्लिक करने के बाद देखो आपने देखा कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ है दोस्तों। देखो कैसे हुआ वो मैं दिखाता हूं आपको। वर्कशीट नंबर 2 पे आओ एक बार, ये देखो आ गई, यहाँ पे सीट 3 पे आओ, ये देखो। मतलब एक्रॉस वर्कशीट क्या करती है, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी सीट्स के अंदर जिनको हमने सिलेक्ट किया उन सभी के अंदर उन डाटाज को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है या कॉपी कर देती है वहां पे। फिर आगे चलते हैं एक बार, देखो इनको वापस डिलीट कर देते हैं एक बार। यहाँ पे जाते हैं क्लियर पे, और क्लियर ऑल पे कर देते हैं, ये देखो हो गई। यहाँ पे भी क्या करते हैं, क्लियर ऑल पे कर देते हैं, देखो डिलीट हो गई। अब वापस जाते हैं और एक बार फिर से क्या करते हैं, सीट को हम सेलेक्ट करते हैं, और शिफ्ट के साथ माउस से देखो तीनों सीट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस फिल पे जाते हैं और एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। अब क्या है, पहले तो ऑल के अंदर क्या था, पूरा का पूरा डाटा ऐसे का ऐसा कॉपी हो रहा था। अब हमें क्या चाहिए, केवल कंटेंट चाहिए, ये फॉर्मेट नहीं चाहिए ऊपर नीचे का, केवल हमें क्या चाहिए, कंटेंट। मतलब ये जो डाटाज है ना अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये केवल टेक्स्ट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखो सीट नंबर 2 में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, केवल टेक्स्ट आया हुआ है, और सीट नंबर 3 के अंदर भी ये देखो केवल टेक्स्ट आया हुआ है। तो इसको हम क्लियर करते हैं एक बार आगे देखने के लिए, को भी क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब देखो अब वापस क्या करते हैं, तीनों सीट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, और फिल पे जाते हैं, एक्रॉस वर्कशीट पे गए और फॉर्मेट पे करते हैं। अब की बार ये क्या करेगा, केवल जो आपका ये जो फॉर्मेटिंग जो हमने की है ना, केवल उसी फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करेगा, न कि डाटा को। अब की बार डाटा को कॉपी नहीं करेगा, जो टेक्स्ट है इसको कॉपी नहीं करेगा, केवल जो हमारी ये डिजाइन है, डिजाइन को ही वहां कॉपी करेगा। ओके, अब ये देखो केवल जो हमारी डिजाइन थी केवल उसी को इसने क्या किया है, कॉपी किया है तीनों सीट्स के अंदर, बाकी डाटा को नहीं लेके आए। ये था हमारा क्या, एक्रॉस वर्कशीट था। उसके बाद में क्या आती है, सीरीज आती है। अब सीरीज कैसे वर्क करती है वो देखो मैं आपको बताता हूं। सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखते हैं, एक बार 1 लिख दिया, एंटर की प्रेस कर दी। एक बार थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ पेज की, मैं पूरे पेज की, ताकि हमें आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये देखो इनके अलाइनमेंट भी सेट कर दिए, बीच में आ गया। अब यहाँ पे मैंने माउस से क्लिक कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, फिल के अंदर, फिल से कहाँ जाएंगे, सीरीज के अंदर। अब सीरीज में क्या पूछ रहा है, रो चाहिए आपको या कॉलम, हमें रो ही चाहिए। रो के अंदर लीनियर डाटा चाहिए हमें, और लीनियर में क्या होना चाहिए, स्टेप वैल्यू क्या है बता रहा है कि 1, मतलब सभी के अंदर क्या 1 ऐड हो। मतलब हमें 5 तक जैसे काउंटिंग लिखनी है, तो 5 तक काउंटिंग लिखेंगे तो सबके अंदर क्या होना चाहिए, 1 ऐड होगा। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4, इस तरीके से चलना चाहिए। और कहां तक जाना है, 5 तक। तो स्टॉप वैल्यू पूछ रहा हमसे कि आपको वैल्यू रोकनी कहां है, तो 5 के ऊपर हमें वैल्यू को रोकनी है, ये हमने उसको बता दिया। अब ये देखो ओके किया, ये देखो 5 तक वैल्यू आ गई। आप 100 तक भी ले सकते थे, 1000 तक भी ले सकते थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फिर आप कहोगे 1000 कैसे आएगा इसके अंदर, आएगा क्योंकि हमने पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ये कॉलम की जो संख्या होती है ना, ये एक्सेल के अंदर 16,384 होती है, और जो ये रो होती है ये कितनी होती है, 10,48,576 होती है। तो ये हो गया। अब देखो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अब की बार जैसे यहां पे हम गए फिल के ऊपर, और देखो सीरीज पे चले गए, और हमें क्या चाहिए, हमें 1 के बाद में 2 नहीं चाहिए, हमें दो के गैप से चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2, और स्टॉप वैल्यू कितनी लगा देते हैं, 10, और यहाँ से क्या करते हैं, ओके। ये देखो 1 के बाद में 2 का डिफरेंस आया, कितना आ गया, 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 9। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो देखो विषम संख्याएं छांटने के लिए भी हमारे पास एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है। फिर देखो इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 1 प्रेस किया, फिर जाते हैं वापस फिल के अंदर और सीरीज पे जाते हैं, और यहां से नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, कौन से पे, ग्रोथ पे। अब ग्रोथ पे आएंगे देखो, तो हम यहां से एक बार अब की बार कॉलम के अंदर लेते हैं ऐसे, तो कॉलम पे आ गए और ग्रोथ पे आ गए। अब ग्रोथ क्या करेगी, जैसे अब की पहले तो क्या कर रहा था, लीनियर में तो वो ऐड कर रहा था, अब यहां पे क्या करेगा, ये ऐड नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ग्रोथ के अंदर। तो जैसे हमें यहां मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अब 2 से मल्टीप्लाई करे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, और फिर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा 4, 4 को 2 से करेगा 8, 8 को 2 से करेगा 16, इस तरीके से चलेगा। और कहां तक? 20 संख्याओं तक ये वर्क करे। ये देखो हो गया 1, 1 को 2 से किया कितना हो गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16। इस तरीके से ये ग्रोथ के अंदर वर्क करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? डेट आता है। तो डेट के लिए एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेट को लिख लेते हैं। जैसे हमारे जो कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? मंथ आ रहा है, तो हम यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हम डेट लगाते हैं। डेट जैसे हमने 24 लगा दी। फिर उसके बाद में हम जैसे ईयर लगाते हैं तो 2023 लगा दिया, हमने लगा दी। अब हमें यही डेट चाहिए, इसमें एक एक बढ़ती हुई चाहिए, मतलब 24 के बाद 25, 26 इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे और देखो सीरीज पे जाएंगे और डेट पे चले गए और डे के अकॉर्डिंग, मतलब सभी डे में क्या हो? 1 इंक्रीज हो। अब आपको जैसे 24 के बाद में 26 चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर दो? 2 कर दो। वो भी देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 1 के डिफरेंस से ही करके देखते हैं। ये देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये देखो मंथ और ईयर दोनों सेम है, केवल डेट के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैं इसको डिफरेंस से करता हूं, देखो तो फिल के अंदर गए, सीरीज पे गए, और यहाँ पे डेट के अंदर यहाँ पे 1 की जगह क्या कर दें? 2 का डिफरेंस बता दें और ओके कर दें। ये देखो 24, 26, 28, 30, ये देखो 2 के डिफरेंस से आ रही है। ठीक है, फिर उसके आगे देखो इसमें और भी हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे हमने वापस इसको सिलेक्ट कर लिया, फिल के अंदर चले गए, और वहां जाने के बाद में सीरीज में, और सीरीज से कहाँ आएंगे? इधर डेट के बाद में देखो वीकेंड, वीकडे, सॉरी यहाँ पे क्या है? वीकडे। वीकडे का मतलब अब ये क्या करेगा? डेट के अकॉर्डिंग चलेगा, सही है, लेकिन उस वीक के अंदर 2 डे ऑफ रखे गए, मतलब सैटरडे और संडे को जो भी आएगा वो डेट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। सैटरडे और संडे के अलावा जितनी भी डेट आएंगी वो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्रम में रखेगा। ये देखो 24 के बाद में 26 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 25 को क्या है? संडे है। 27, 28, 29, 30, फिर ये देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि वीकडे आ रहे हैं 2। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सीरीज में क्या मिला? अब मंथ के अकॉर्डिंग। अब हम क्या कर रहे थे? केवल डेट इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे हमें डेट को तो रखना है ऐसी की ऐसी, और क्या करना है? मंथ को इंक्रीज करना है। तो ये देखो सेकंड, हमने सिलेक्ट नहीं किया इसको, इसलिए नहीं हुआ। अब की बार हमने सिलेक्ट किया और देखो सीरीज पे गए और मंथ के ऊपर किया, और ये देखो डेट सेम आ रही है। मंथ देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये देखो और ये मंथ के अकॉर्डिंग। बाकी डेट और ईयर दोनों सेम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट ऑप्शन ईयर का। अब ईयर चाहिए हमें, तो ईयर को आप 1 के ईयर से, मतलब 23 और 24, 25 लेना है तो वो भी ले सकते हो, और 2 का अगर गैप लेना चाहो तो वो भी यहाँ से आप डाल सकते हो यहाँ पे स्टेप वैल्यू के अंदर। ये देखो मंथ और डे दोनों सेम है, केवल ईयर देखो बढ़ रही है यहाँ पे। ये था हमारा क्या? सीरीज का क्रम। इसमें दोस्तों हमने एक चीज और भी छोड़ी थी बीच में, देखो यहाँ से आप चाहो तो इनका जो सीट्स का जो कलर है ना वो भी चेंज कर सकते हो। कैसे? ये देखो टैब के अंदर जाके और यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखो, तो ये भी आप यहाँ से सभी का कलर इनका आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखो, जो भी आप चाहो वो कलर यहाँ से डाल सकते हो आप। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट ऑप्शन जस्टिफाई का आता है। तो जस्टिफाई क्या होती है? देखो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं वेलकम टू A2Z MS Excel। देखो जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, कितने कॉलम में है? 1, 2 और 3 कॉलम के अंदर है। हमें क्या चाहिए? एक ही कॉलम में चाहिए, तो इसको हमने यहाँ से बीच वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद कहाँ जाएंगे? फिल के अंदर और जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया, और ये देखो टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। टेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा तो हमारी सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर ही। ये देखो आ गया। अब आप सोचो ये तो रैप टेक्स्ट हो गया जो हमने यहाँ पढ़ा था। नहीं, रैप टेक्स्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि रैप टेक्स्ट क्या करता है? एक ही कॉलम के अंदर करता है। ये देखो तीनों कॉलम के अंदर है, मतलब उसी रेंज के अंदर इसने उसको सेट किया है, ना कि आगे पीछे वाले कॉलमों के अंदर किया है। मतलब रेंज वही रखी है ऊपर नीचे की। तो ये होता है हमारा क्या? जस्टिफाई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है? सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वहां पर जाकर भी इसको आप देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉर्ट एंड फिल्टर होता क्या है? तो सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर डाटा को सॉर्ट किया जाता है, या तो इसको बढ़ते क्रम में या फिर इसको घटते क्रम में। कैसे किया जाएगा वो देखते हैं चलो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाते हैं?
सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाते हैं और यहां से हम क्या करते हैं ए टू जेड, सॉर्ट ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखो सबसे पहले ए वाला आ गया, फिर एम, फिर आर, फिर एस, फिर एस, ये देखो इस तरीके से ये बढ़ते क्रम के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर आप चाहते हो नहीं मुझे ए से नहीं चाहिए, मुझे तो एस वाला सबसे पहले चाहिए, ए वाला सबसे बाद में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं और यहां से क्या करते हैं, जेड टू ए पे करते हैं। ये देखो हो गया पूरा डाटा। आप ये मत सोचना कि स्टार्टिंग लाइन ही हो रही है, पूरा डाटा इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है, ये नहीं कि उसमें आपस में एक दूसरे के चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आप चाहते हो कि जो हमें जो लास्ट की जो ये टोटल जो मार्क्स आए हुए हैं, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे लोवेस्ट मार्क्स चाहिए। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद में यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही कर पा रहे हैं। अब इसको आप चाहो तो लास्ट वाले नहीं, इन कॉलमों के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद में कहां जाएंगे, देखो इन दोनों के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे थर्ड वाले पे, कस्टम सॉर्ट के ऊपर, और कस्टम सॉर्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि सॉर्ट बाय, आपको सॉर्ट कैसे करना है, नेम से करना है ना, नेम के अकॉर्डिंग नहीं, हमें तो टोटल वाले के अकॉर्डिंग करना था। तो यहाँ पे क्या करो, ये देखो टोटल मिल गया हमें, तो सॉर्ट बाय में टोटल कर दो। फिर आपको सॉर्ट करना क्या है, वैल्यू करनी है, सेल कलर करना है, फॉन्ट कलर या फिर सेल आइकन करने हैं, नहीं हमें वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही करना उसको। फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाँ एक बार हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देख लेते हैं, फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर देंगे। ये देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई। अब ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग है। देखो पहले आर है, फिर एस है, फिर एम है, फिर ए है, फिर आर है, देखो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। फिर आप चाहो तो इनको वापस कर सकते हो, देखो टोटल में देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहां से आप इसको ओके कर सकते हो। ये देखो वैल्यू सबसे छोटी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उसके अकॉर्डिंग देखो पूरी। ये थी हमारी क्या, सॉर्ट एंड फिल्टर। आप चाहो तो यहाँ पर भी देखो फिल्टर का साइन लगा सकते हो। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते ही देखो ये आ गया हमारा, ये देखो यहाँ पे फिल्टर लग चुके। अब यहाँ पे आप जैसे जो नाम का आप देखना चाहो वो देख सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया। अब जैसे मुझे राकेश और सुरेश का डाटा देखना है, तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। ये देखो केवल उन दोनों का ही डाटा लेके आया है, फिल्टर लग चुका। तो हटाना है तो देखो इसको यहाँ से वापस पूरे को सिलेक्ट किया और ये देखो आ गया। अब हिंदी के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें जैसे 95 वाला ही चाहिए, तो यहाँ से आप करो क्या, अनसेलेक्ट करो और यहाँ से केवल 95 को सिलेक्ट करके ओके कर दो। ये देखो इस तरीके से डाटा को फिल्टर किया जाता है। अब आप चाहोगे कि इन फिल्टर्स को कैसे रिमूव किया जाए, तो इन फिल्टर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक बार इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते ही ये आपके फिल्टर हट चुके। फिल्टर हटते ही देखो जो डाटा हाइड था वो ऑटोमेटिक क्या हो चुका, अनहाइड हो चुका है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, फाइंड एंड सिलेक्ट। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूं और जूम करते ही देखो फाइंड एंड सिलेक्ट, इसको हम ओपन करते हैं। देखो ये देखो ओपन करते देखो लंबी चौड़ी एक लिस्ट खुल के आई है हमारे सामने। लेकिन आप घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये सभी बड़े ही मजेदार टॉपिक हैं और फटाफट आपके समझ में आ जाएंगे। देखना कैसे आएंगे वो देखो, मैं अभी आपको एक एक बताता हूं। देखो यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू स्पेशल है, फॉर्मूलाज है। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या बताता है आपको कि इस टेबल के अंदर हमने कहां कहां फॉर्मूला लगाए हैं, वो सभी हमें इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें उनको सिलेक्ट करके देगा। देखो ये देखो केवल हमने इस सेल के, केवल हमने इस कॉलम के अंदर फॉर्मूलाज लगाए हैं तो उसको इसने सिलेक्ट कर दिया। और अगर इसमें और कहीं भी अगर फॉर्मूला लगाए होते तो उन सभी को ये सिलेक्ट करके दे देता। क्योंकि हमारा ये फॉर्मूलाज का हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमारी टेबल काफी लंबी चौड़ी होती है तो उस समय हमें यह नहीं पता होता कि कहां कहां कौन से फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है इसमें, कमेंट्स। अगर आपने इसमें कोई कमेंट्स वगैरह लगाए हैं तो ये उनको शो करेगा, लेकिन हमने इसमें कोई कमेंट्स नहीं लगाए। तो ये देखो नो सेल वर फाउंड, ये क्या बता रहा है कि कोई भी सेल फाउंड नहीं हो रही है जिसके अंदर आपने कमेंट्स लगाए हो। तो हमने कमेंट इसमें लगाए ही नहीं थे। अगर आपने कमेंट लगाए हो तो यहाँ पे ये शो कर देगा उनको। फिर उसके आगे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि अगर आपने इस टेबल के अंदर कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है तो ये उसको शो करेगा। तो नॉर्मली आपको ही पता चल रहा है क्योंकि हमने इतना वीडियो कंप्लीट किया है, इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले पढ़ भी ली है, तो उसमें आपको पता है कि कौन कौन से कॉलम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो देखो इसके अंदर हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो ये इस पूरे कॉलम को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। ये देखो कर दिया पूरे को सिलेक्ट, जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी वहां वहां ये इसको सिलेक्ट कर देगा। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको चेंज ना किया जा सके, वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। तो इसके अंदर कौन सी होगी, ये हमारे नाम वगैरह सभी क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां हमने फॉर्मूला लगाए, जैसे ही इनके अंदर कोई परिवर्तन करेंगे यहां ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या है,
चेंजेबल वैल्यू है तो ये आपकी कांस्टेंट में शामिल नहीं होती है, बाकी सभी क्या है कांस्टेंट है। तो देखो मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखो सभी हमारे सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये वैल्यूज हमारी सिलेक्ट नहीं हुई। देखो टोटल भी सिलेक्ट हो चुका, लेकिन जहां जहां फॉर्मूलाज लगे थे वो सिलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो एक चेंजेबल वैल्यू बन चुकी है जो कि कांस्टेंट में शामिल नहीं होती है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, डाटा वैलिडेशन। अगर इस शीट के अंदर हमने कहीं पर डाटा वैलिडेशन लगाया है तो ये उसको शो कर देगा, अदरवाइज ये उसको नो कर देगा। नो सेल वर फाउंड दिखा दिया इसने, तो हमने इसके अंदर कोई डाटा वैलिडेशन अभी नहीं लगाया है। देखो देखो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो फाइंड पे जाते हैं सबसे पहले कि फाइंड को किस लिए यूज किया था। या तो आप यहां से इसको फाइंड को क्लिक करो, या फिर क्या दिखा रहा है आपको, फाइंड की शॉर्टकट की क्या आती है, कंट्रोल प्लस एफ आती है। ये देखो या तो यहां से करो या फिर कहां जाओ, कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करो। ये देखो खुल गया। अब हमें क्या खोजना है इसके अंदर कि जहां जहां 83 आया है उसको हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, 83 लिख दिया इसके अंदर, और क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं। देखो ये देखो ये आ गया 83, फिर फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं। ये देखो यहाँ आ गया। अगर आपको एक साथ देखना है सभी को तो ये देखो फाइंड ऑल पे कर देते हैं। ये देखो फाइंड ऑल पे किया, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो नीचे जो आए थे ना उनके ऊपर हमने क्या किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया। अगर अब आपको इनको अलग से हाईलाइट करना है तो यहाँ से ऊपर जाके आप इनका कलर अलग दे सकते हो। ये देखो 3 वैल्यूज थी, तीनों को क्या कर दिया इसने, हाईलाइट कर दिया। तो ये होता है हमारा क्या, फाइंड करना। फिर उसके आगे क्या है इसमें, रिप्लेस। तो रिप्लेस को देखो आगे रिप्लेस का अलग से भी ऑप्शन आ रहा है, वहां भी देख लेंगे इसको। ये देखो उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, रिप्लेस है। रिप्लेस पे क्लिक करो या फिर कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये देखो आ गया। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पहले से जो इसमें कोई डाटा है और उसकी जगह हमें कोई दूसरा डाटा ऐड करना है, तो वो होता है क्या, रिप्लेस। रिप्लेस को यूज करने से पहले एक बार इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना उसको हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ को देखो हमने सिलेक्ट कर लिया और क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और क्लियर रूल्स में जाकर के इसको क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे कलर है, इनको भी हटा देते हैं हम। देखो सिलेक्ट करके नो फिल पे क्लिक कर देते हैं। देखो कर दिया। अब देखो अब हम जाते हैं कहां पे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाते हैं और रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमें 83 की जगह 94 लिखना है, तो फाइंड वोट के अंदर हमें क्या करना है, 83 करना है। क्योंकि किसको ढूंढना, हमें 83 को ढूंढना है, और उस 83 की जगह में लिखना क्या है, 94 लिखना है। तो हमें 83 को सबसे पहले देखो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे इसने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको क्या करें, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करते यहाँ देखना 83 की जगह क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। देखो अगर आपको जहां जहां इस टेबल में 83 है वहां पे सभी की जगह 94 करना है और वो भी एक साथ करना है, तो आप इसको रिप्लेस ऑल करके कर सकते हो। और अगर आप बीच बीच में करना है तो फाइंड नेक्स्ट पे कर करके आप इसको कर सकते हो। जैसे मुझे एक साथ करना है तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं। ये देखना नीचे भी है, ये भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो हो गया। ये क्या दिख रहा है, ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। ये क्या कर रहा है, सभी डन हो चुके, हमने केवल एक रिप्लेसमेंट किया है। क्योंकि इसने पहले यहाँ पे एक कर दिया था, उसके बाद में हमने रिप्लेस ऑल के द्वारा कितना करवाया, केवल एक ही हुआ है, तो एक वो हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्लेस का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, गो टू आता है। अब गो टू का यूज कैसे होता है, देखो वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। यहाँ पे देखो रेफरेंस लिखा हुआ है नीचे, गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब कहां जाएंगे हम, अब देखो जैसे हमें इस सेल के ऊपर आना है, तो इस सेल के ऊपर आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर से तो डी है और इधर से क्या है 7 है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम D7 करते हैं और D7 करके देखो ओके करते हैं, ये देखो सेलेक्ट कर दिया इसने। तो ये होता है गो टू, मतलब किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, गो टू का यूज करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, गो टू स्पेशल। या तो आप गो टू स्पेशल पे जाओ या फिर आप कहां जाओ, गो टू के ऊपर जाओ। और गो टू के ऊपर जाने के बाद भी देखो नीचे हमें स्पेशल का ऑप्शन मिल रहा है, तो दोनों में से कहीं पर भी जाकर आप इसको ओपन कर सकते हो। फिर यहां देखो इसके अंदर कमेंट्स हैं, कांस्टेंट हैं, फॉर्मूलाज हैं। ये देखो ये सभी, ये लगभग ऑप्शंस हमने पहले ही आपको इसके अंदर बता दिए थे। देखो यहाँ पर ये पहले भी थे, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन यहाँ बाहर भी थे। ये देखो ये फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डाटा वैलिडेशन, ये यहाँ पर भी थे। तो यहाँ पर इनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे फॉर्मेट, ये फॉर्मूलाज के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर्स, कि आपको कौन से फॉर्मूलाज देखने हैं। जैसे हमें नंबर्स वाला देखना है तो नंबर्स वाले को छोड़ देते हैं, बाकी को अनसेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देते हैं। देखो सेलेक्ट कर दिया इसने सभी नंबर्स को। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट उसमें देखो आगे और क्या है, देखो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है। देखो लास्ट सेल, लास्ट सेल का मतलब जो आखिरी सेल जहां पे हमने वर्क किया था। ये देखो यहाँ से सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, ये देखो यहाँ पर आ गई। अब आप कहोगे हमने लास्ट में यहाँ वर्क किया था, नहीं, हमने बीच बीच में यहाँ पर भी नीचे वर्क किया था। ये इसने उनके आगे से ले जाकर के, आप कहोगे नहीं डिलीट कर दिया, डिलीट कर दो चाहे, लेकिन जहां तक हमने वर्क किया था वहां पे ले जाकर के उसको छोड़ेगा उस सेल के ऊपर। ठीक है, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास देखो क्या आता है, गो टू स्पेशल के अंदर ही देखो ब्लैंक्स दिखा रहा है। ब्लैंक के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार जैसे यहाँ पर हम इनको डिलीट कर देते हैं कुछ एंट्रीज को। ये देखो हमने कुछ एंट्रीज डिलीट कर दी।
अब कहाँ जाएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, गो टू स्पेशल पे, और यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से क्या कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। ये देखो जहां जहां हमारी ब्लैंक सेल थी उनको क्या कर दिया इसने, हाईलाइट कर दिया। वहां पे आप चाहो तो कलर भी डाल सकते हो, यहाँ पर जाकर के जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर यहाँ से आप इनके अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा गो टू स्पेशल। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास ये नीचे वाले हो ही चुके थे हमारे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, और जैसे हमने एक ये पिक्चर इंसर्ट कर दी, फिर वापस इंसर्ट में जाकर के हमने एक पिक्चर और इंसर्ट कर ली। ये देखो इसको हम थोड़ी सी करते हैं, काफी बड़ी हो चुकी है। ये देखो हमने अब यहाँ पे इसको रख दिया। अब देखो अब हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, देखो सभी कॉलम्स के अंदर क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहे हैं कॉलम। देखो जिस भी कॉलम पे आप वर्क करना चाहो वो देखो सिलेक्ट हो रहे हैं, आपके वर्क कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम जाते हैं किसके, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब देखो किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करो, आप वर्क नहीं कर रही है, कोई भी सेल पे देखो माउस वर्क नहीं कर रहा है, और ऑब्जेक्ट पे या पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये वर्क कर रहा है, और सेल हमारी वर्क नहीं कर रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है। और अगर आपको इसको हटाना है तो किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा ये। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या करेगा, सिलेक्शन पेन हमें यहाँ पर जो हमारी पिक्चर इंसर्ट हुई है वो पिक्चर शो करेगा। अब ये देखो कितनी दिखा रहा है, 1 2 3 और 4 पिक्चर हमें शो कर रहा है, जबकि हमारी यहाँ पे कितनी है, 2 ही है। देखो 2 क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो हिडन दिखा रहा है। ये देखो हमने पहले कोई इंसर्ट की हुई थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये देखो ऊपर 2 पिक्चर हमारी करंटली यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये पिक्चर आपको हाइड करनी है तो यहाँ से देखो आप जो आई का जो साइन है, आंख का जो साइन है के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो पिक्चर हाइड हो जाएगी आपकी। ये देखो हो गई, इस पे करोगे तो देखो पिक्चर हाइड हो जाएगी, वापस करोगे तो देखो वापस आ जाएगी। तो ये था हमारा क्या, फाइंड एंड नेक्स्ट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन से बच गए, नंबर ब्लॉक और क्लिपबोर्ड। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन से, नंबर ब्लॉक को। और नंबर ब्लॉक पे देखो ऊपर हमारे पास एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, और ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको एक एक को यहाँ पे पढ़ते हैं। या तो आप यहाँ से इनको ओपन कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पर पूरे फीचर नहीं दिए हुए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीचे देखो एक एरो का साइन है, उस एरो के साइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। या तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर हमारे पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट की कौन सी इसकी, Ctrl+1 है, वो प्रेस करते ही आ गया। या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है, किसी भी सेल के अंदर आप राइट क्लिक करो और कहां जाओ, नीचे फॉर्मेट सेल के अंदर आ जाओ। ये देखो फॉर्मेट सेल है, मतलब उस सेल का फॉर्मेट कैसे निर्धारित करना हमें, तो वो देखने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास क्या, जर्नल है। तो नॉर्मली हमारी डाटा किस में रहते हैं, जर्नल के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या है, नंबर है। अब नंबर क्या होता है देखो, वो मैं आपको बताता हूं। देखो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद में देखो हम इनको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। अब Ctrl+1 प्रेस किया हमने, और कहाँ आते हैं, नंबर पे आते हैं। ये देखो नंबर पे आने के बाद में यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो 15,000 दिखाई दे रहा है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने वैल्यूज आनी चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 0 शो कर रहा है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 शो कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो हम इसको 0 कर देते हैं, हमें पॉइंट चाहिए ही नहीं, हटा दिया इसको हमने। फिर क्या नीचे, यूज 1000 सेपरेटर कोमा, मतलब 1000 को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करना आपको, हाँ करना है, तो यस कर दिया हमने इसको। फिर उसके बाद में देखो नीचे हमें कुछ ब्लैक और रेड अक्षर दिखा रहा है यहाँ पे, तो जैसे हमें माइनस का जो साइन है उसकी बात कर रहा है। ये देखो ये क्या कर रहा है आपको, कि नेगेटिव जो नंबर है ना आपके माइनस वाले, उनको आपको या तो माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करना है, या फिर रेड वाले से करना है, या फिर इस तरह ब्रैकेट में, या फिर ऐसे, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। जैसे हमने इसको कर दिया रेड वाले को, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। ये देखो हमने माइनस लगाया था, वो माइनस हट गया, माइनस की जगह क्या आ गया, ये रेड साइन आ गया। ये देखो सभी के अंदर कोमाज लग चुके हैं। देखो लेकिन आपको एक चीज और बता दूं साथियों, में यहाँ पे जो कोमा लगे है ना, ये कोमा वैसे परमानेंट कोमा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो जैसे आप इसके अंदर डबल क्लिक करते हो सेल के अंदर, तो ये देखो कोमा हट चुके, हमारी नॉर्मल वैल्यू आ चुकी है। किसी भी सेल के अंदर देखो आप क्लिक करो, ये देखो ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी, माइनस साइन आ चुका। ये देखो, तो ये जो कोमा है ना, ये परमानेंट कोमा नहीं है, हमें एक विजिबिलिटी शो करने के लिए कर रहा है, वैसे इसके अंदर इंटरनली नहीं है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या ये इस तरीके का आएगा, या फिर हमारा ओरिजिनल डाटा था वैसा ही आएगा। नहीं, प्रिंट के अंदर तो जो अब हमें विजिबिलिटी मिल रही है ना, वही आएगी प्रिंट के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वापस Ctrl+1 प्रेस करते हैं, और देखो कहां जाते हैं, करेंसी के ऊपर जाते हैं। करेंसी के ऊपर जाते हैं, करेंसी के ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे हमने 0 कर ही दिया इसको। अब यहाँ से सिंबल उठा लेते हैं कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे इंडियन रुपीज का सिंबल उठा लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या करते हैं,
ओके प्रेस कर देते हैं। ये देखो सभी करेंसी के आगे क्या लग चुका, रुपीज का सिंबल लग चुका। फिर उसके बाद में देखो हम सोच रहे होंगे कि ये भी परमानेंट है या नहीं है, परमानेंट नहीं है दोस्तों। ये भी देखो, डबल क्लिक करो, ये देखो हो गया। तो अब हम वापस इसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग और करेंसी के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, चीजें देखो दोनों में सेम है, वही सिंबल इसके अंदर है, लेकिन करेंसी क्या करती है, ये रुपीज का सिंबल इनके पास रखती है, और अकाउंटिंग क्या करेगी, इसको अलग करेगी। ये देखो पहला डिफरेंस तो ये कि एक कलर वाला सिंबल हटा दिया इसने, कलर वाला ऑप्शन हटा दिया, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यूज को ले दिया, देखो माइनस साइन को ले दिया। और दूसरा डिफरेंस क्या है, रुपीज का जो सिंबल है वो करेंसी के अंदर तो इनके पास आ रहा था, और अकाउंटेंसी के अंदर क्या आ रहा है, इनसे दूर आ रहा है। यही दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं और क्या था हमारे पास, डेट आता है। तो डेट के लिए हम क्या करते हैं, एक बार डेट को सिलेक्ट करते हैं जैसे, और उसके बाद में कहा जाते हैं Ctrl+1 प्रेस किया और डेट के अंदर है। यहाँ पे देखो डेट के आपको काफी सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। ये देखो इस तरीके की डेट हमें दिखाई देने लग गई। और आपको और दूसरा चाहिए तो वापस हम क्या करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और जैसे यहां से हमने ये ले लिया, अब ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग गई। तो यहां से आप जो भी फॉर्मेट चाहो वो डेट का यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है। तो टाइम को देखने के लिए यहाँ पे मैं कुछ टाइम्स लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइम्स लिख दिए। टाइम ऐड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और कहाँ आते हैं, टाइम पे आते हैं। और यहाँ पे देखो जो भी आपको टाइम चाहिए, जैसे ये स्टार्टिंग वाली, जैसे ये टाइम हमने ले ली तो ये ले ली, ये देखो ये नॉर्मली हमारी यही थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखो कौन सी टाइम लेते हैं, जैसे ये लेते हैं AM एंड PM वाली टाइम। इसको सिलेक्ट किया, अब देखो इसके सामने क्या लगे, AM और PM लग चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, इनके आगे सेकंड्स और चाहिए, तो उसके लिए वापस Ctrl+1 प्रेस किया और ये देखो सेकंड्स और उनके साथ क्या है, AM और PM जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो हमने सेकंड कुछ भी नहीं लिखी थी तो 00 इसने ऐड कर दी। ये थी हमारी क्या, टाइम। फिर उसके आगे कौन सा ऑप्शन है वो देखते हैं, चलो परसेंटेज। परसेंटेज या प्रतिशत, वो कैसे लिखा जाता है। अब नॉर्मली आप लिखने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे जैसे आपने 12 लिखा, फिर जाके सिंबल्स के अंदर जाके ये परसेंट का साइन लगाया, इसमें हमारा काफी टाइम निकल जाता है। तो अब आपको इतना टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं हम, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे, इस कॉलम को हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद में या तो आप Ctrl+1 प्रेस करो या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आ जाओ, और यहाँ आने के बाद क्या करो, परसेंटेज के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस क्या दिखा रहा है, 2, हम इसको 0 कर दो, हमें डेसिमल की चाहिए नहीं। यहाँ करने के बाद में देखो अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखो, जैसे 12, ये देखो कोई भी नंबर आप लिखोगे तो ये देखो जो भी आप नंबर लिखोगे ऑटोमेटिक उसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब उससे आगे कौन सा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें पता है, जैसे हम इसी को एक बार हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सेल के अंदर गए और क्या लगा दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दिया और इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज लिखोगे उनकी फ्रैक्शन आपको निकाल के दे देगा, जैसे 22/7 इसने हमें इसकी फ्रैक्शन निकाल के दे दी। तो यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल आपकी फ्रैक्शंस होती हैं वो यहाँ पे आप कैलकुलेट उनको कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, साइंटिफिक आता है। अब साइंटिफिक क्या होता है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो मैं इस कॉलम को बड़ा करता हूँ, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, जैसे हमने देखो परसेंटेज का भी इसमें फॉर्मूला काम कर रहा है, देखो इसको हम हटाते हैं, ये देखो यहाँ से हमने हटा दिया। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर कोई भी नंबर टाइप करते हैं, जैसे ये देखो जैसे बड़ा नंबर हो गया था और इसने क्या कर दिया, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जैसे हमारा छोटा नंबर है ना, जैसे ये है, इसको ये साइंटिफिक में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ये एक वैल्यू बड़ी होने के बाद में उसको कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, सभी वैल्यूज को क्या करें, ये साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल के अंदर गए और यहां से किसको चूज किया, साइंटिफिक को चूज कर लिया, और डेसिमल प्लेसेस हमने क्या कर दिए, 0 कर दिए, और ये देखो ओके कर दिया। अब देखो अब आपकी कोई भी जो वैल्यू है वो आप जैसे 2 लिखोगे वो भी क्या आएगी, साइंटिफिक के अंदर आएगी। ये था हमारा क्या, साइंटिफिक वैल्यू के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। अब देखो जैसे हमने अभी कुछ वैल्यूज लिखी थी यहाँ पे, जैसे एक बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमने टाइप की थी और ये देखो ये साइंटिफिक के अंदर चेंज हो गई थी। हम क्या चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू साइंटिफिक के अंदर चेंज ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखो यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ से टेक्स्ट को ओके किया, और ये देखो अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखोगे, ये देखो कितनी भी बड़ी वैल्यू आप टाइप कर दो, ये देखो कोई भी वैल्यू नहीं जा रही है आपकी साइंटिफिक के अंदर। तो ये हमारा क्या टेक्स्ट है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, देखो कैसे आती है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो अब एक बार क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं
और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ। जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यूज लिखी, यहाँ पे जैसे 25, 32, 32, ये हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिया। अब इनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इनको किस फॉर्मेट में डाल देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर इनको डाल देते हैं। अब डालने के बाद में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, देखो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, सम का, इक्वल SUM सम, और ब्रैकेट ओपन, और इन सबको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। देखो रेंज डाल दी हमने, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर की प्रेस कर दी। ये देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आई, हमारी जो नंबर्स को जब हम टेक्स्ट में लिखते हैं तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमारा जो विजिबिलिटी है वो तो हमें क्या दिखा रही है, नंबर्स दिखा रही है, लेकिन हमारा जो एक्सेल का जो पेज है वो अब भी उसको क्या समझ रहा है, टेक्स्ट ही समझ रहा है उनको। तो टेक्स्ट पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसमें समस्या क्या आएगी, हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारे पास क्या आता है, स्पेशल आता है। अब स्पेशल क्या होता है, उसके अंदर देखो जिप कोड है, जिप कोड 4 है। अब ये देखो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे देखो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। नया कॉलम इंसर्ट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे 2458 ये लिखा। दूसरा मैं क्या 02458, ये देखो। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, देखो मैंने इसमें 0 नहीं लगाया था, इसमें मैंने 0 लगाया था, और दोनों के अंदर ही क्या हुआ, 0 हट चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, और यहां से हमने क्या स्पेशल को चूज किया, और जिप कोड पे हमने क्लिक करके तो क्या कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखो जिप कोड को प्रेस करने के बाद में यहां पर आपको वो उससे पहले, नंबरों से पहले एक कोड देता है, कौन सा, 0 कोड आपको देगा वो। ठीक है, ये जिप कोड का डिफरेंस होता है। नॉर्मल हम कभी भी जो नंबर टाइप करते हैं उनकी स्टार्टिंग में 0 एक्सेल नहीं लेता है, उसको हटा देता है। वो नॉर्मल जो हमारी वैल्यूज होती है केवल उन्हीं को रखता है, और जिप कोड के द्वारा आप उनकी स्टार्टिंग में 0 भी यूज कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, जिप कोड 4 है। देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे तो यहाँ पे मैंने लिख के एंटर की प्रेस की। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, स्पेशल पे गए, जिप कोड 4 हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब देखो 4 का मतलब क्या करेगा, लास्ट में 4 डिजिट को छोड़ करके एक डैश लगाएगा बीच में। ये देखो जिसको हाइफन बोलते हैं वो इसने लगा दिया, कहाँ पे, लास्ट के 4 डिजिट के बाद में एक हाइफन का साइन लगाएगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो हमारे पास क्या आता है, फोन नंबर आता है। तो फोन नंबर में क्या देगा, ये स्टार्टिंग के जो 3 अक्षर है ना उनको ब्रैकेट में कर देगा। ये देखो कर दिया इसने, आगे वालों को ऐसा रख देगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब ये सिक्योरिटी नंबर में उनको कन्वर्ट करेगा, हाइफन लगा के उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो नंबर वही है, सिर्फ क्या है, एक विजिबिलिटी का फर्क है। मतलब देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और विजिबिलिटी मिल रही है, मतलब उसको पढ़ने में आसानी है। क्योंकि एक लंबा चौड़ा नंबर होता है तो उसको बीच में अक्सर को भूलने वाली समस्या रहती, इसमें वो नहीं है, कंटिन्यूअस क्रम में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, नंबर ब्लॉक था, जिसको हमने पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास क्या आएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब आप ये मत समझना, कई साथी अब यहीं पे वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें तो हमें आती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके अंदर भी मैं आपको काफी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, कंटिन्यूअस क्रम में इसको देखते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बचा है पीछे। ठीक है, देखते हैं। चलो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले हम किसको देखते हैं, फॉर्मेट पेंटर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई फॉर्मेटिंग लागू कर दी, जैसे यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है, नीचे वाले जो रो है उसका डाटा ऊपर वाले से कुछ अलग फॉर्मेटिंग में दिखाई दे रहा है हमें। जैसे हम इसके अंदर कुछ कलर वगैरह डाल देते हैं, देखो अलग से, जैसे ये डाल दिया तो इटालिक कर दिया, इस तरीके से हमने कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दी। अब फॉर्मेट पेंटर क्या कहता है कि आपको इस पूरी फॉर्मेटिंग को अगर यहाँ आपको लागू करना है तो यहाँ पर भी आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे बोल्ड, इटालिक, फिर यहाँ से ये करना पड़ेगा आपको, फिर ये फॉन्ट यहाँ से उठाना पड़ेगा, तो उसमें आपका काफी टाइम निकल जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सी, आप इसको यहां से सिलेक्ट करो, जो भी फॉर्मेटिंग यहां लागू की थी आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद कहां जाओ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। अब ये देखो इसके साथ देखो प्लस साइन के साथ एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या करेगा, इसमें फॉर्मेटिंग लागू करेगा। अब आप माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके रखो जहां पर आपको इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने प्रेस करके रख ली, छोड़ना मत, इसको छोड़ते अप्लाई हो जाएगी। और इसको सिलेक्ट कर लो, जैसे हमें पूरी टेबल में यहाँ तक यही फॉर्मेटिंग चाहिए, यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया और माउस की से अपनी उंगली हटा लो,
ये देखो पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ चुकी है हमारी। ये देखो कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये देखो आ चुकी। रो के अंदर हमने फॉर्मेटिंग बनाई थी, वो फॉर्मेटिंग पूरी शीट के अंदर हमारी क्या हो गई, कॉपी हो चुकी। तो ये था हमारा। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई डेट लिखता हूँ, जैसे 02/05/2020, जैसे हमने ये लगा दी कोई डेट। अब जैसे इसको हम लिखने के बाद इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, कर दिया। अब हम यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग लागू कर देते हैं, जैसे ये कलर डाल दिया इसमें और ये इसमें डाल दिया। अब यहाँ से इसको बोल्ड और इटालिक कर दिया, यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज कर दिया। अब इसके अंदर नहीं है, अब वापस इसके अंदर भी अगर यही चीज करनी है तो इसमें हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है कि हम क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, कहाँ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे और कहाँ आएंगे, यहाँ पर आके क्लिक कर दो, हो गया। अब ये देखो साइज छोटी होने से आ रही है, इसको साइज को हम बढ़ा देते हैं, क्या तो ये होता है क्या, फॉर्मेट पेंटर होता है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पेस्ट आता है। पेस्ट को देखने के लिए एक बार जैसे मैं इनको डिलीट करता हूं, कर दिया। अब देखो, अब पेस्ट हमें क्या बताता है कि एक बार देखो इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और आप पेस्ट कैसे करते हो, यहाँ आके आप क्या करते हो, कंट्रोल वी को प्रेस करते हो, या फिर यहाँ से आप पेस्ट को क्लिक करते हो। ये दोनों ही रास्ते पुराने हो चुके हैं। अब मैं आपको एक नया रास्ता बताता हूँ पेस्ट करने के लिए। यहाँ से आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने माउस से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड की एंटर की को केवल एक बार प्रेस करो, केवल एक बार प्रेस करो, ये देखो पेस्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे एंटर की से भी पेस्ट होता है क्या डाटा, हाँ पेस्ट होता है। तो ये हमने वो पेस्ट कर दिया। लेकिन एक चीज आपने देखी कि जो यहाँ पर जितनी कॉलम विड्थ वगैरह आई थी वो यहाँ पे नहीं आई। अब पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कंट्रोल जेड किया और यहाँ पे क्लिक किया और कहाँ आते हैं, पेस्ट के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये पहला जो है वो क्या है, पेस्ट है। जो हमारा नॉर्मल पेस्ट होता है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये उस तरीके से पेस्ट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, फॉर्मूला। अब ये क्या करेगा वो देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है और कोई कुछ नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मेटिंग आई है। मतलब यहाँ पे क्या ही है, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे क्या कह रहा था आपको कि फॉर्मूला है वो यहाँ पे पेस्ट हुए। नॉर्मल टेक्स्ट के साथ क्या है, फॉर्मूलाज यहाँ कॉपी हो चुकी है। ये देखो फॉर्मूलाज आए हैं, ये देखो फॉर्मूलाज को इसने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो कंट्रोल जेड करता हूं और आगे वाले पे हम बढ़ते हैं ऑप्शन पे। तो ये हमारे फॉर्मूला के साथ लेके आया था। अब ये क्या कर रहा है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब उसकी नंबरों की फॉर्मेटिंग और फॉर्मूलाज को, हाँ अब ये यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ क्या करेगा, नंबर फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई करेगा। ये देखो यहाँ पे जो नंबरों की जो फॉर्मेटिंग थी उसके साथ साथ इसने फॉर्मूलाज को भी यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये देखो ये क्या करेगा आपको कि सोर्स की जो फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग को तो हमारे जो डाटा थे उनकी फॉर्मेटिंग के साथ उनको क्या करेगा, कॉपी करेगा। ये देखो यहाँ से हमने किया। अब ये देखो आपके जो फॉर्मूला थे वो भी आ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेटिंग देखो यहाँ पे फिल्टर साथ लगा के लेके आया ये आपके सामने। ये फिल्टर के साथ उस डाटा को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो तो वापस किया, वापस जाते हैं कहाँ पे, पेस्ट पे, और आगे वाले पे जाते हैं क्या है, नो बॉर्डर। मतलब ये आपकी जो डाटा है उनको पेस्ट तो कर देगा टेबल को यहाँ पे, लेकिन उसके जो बॉर्डर है ना वो नहीं लेके आएगा। देखो यहाँ पे जो बॉर्डर थे वो नहीं लेके आया, मतलब विदाउट बॉर्डर के टेबल को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। और फिल्टर अब भी ये साथ रख रहा आपने, पटाया, वापस गए पीछे, यहाँ से देखते हैं क्या नेक्स्ट ऑप्शन को। ये क्या कह रहा है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। ये क्या कह रहा है कि जो आपके जो सोर्स है ना उसकी कॉलम की जो विड्थ है, आपकी जो डाटा है उसकी जो कॉलम की जो विड्थ है ना वो एज इट इज जो आपके पहले वाला जो टेबल है सेम वैसी ही रहेगी। मतलब ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। ये देखो फॉर्मूलाज भी रहेंगे, मतलब जो ये टेबल हमने पहले बनाई थी सेम ऐसी की ऐसी टेबल आएगी। कॉलम विड्थ, हाइट सब कुछ सेम रहेगी उसकी, ठीक है। देखो इसको हटा लेते हैं एक बार, वापस ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्या है, ये देखो वैल्यूज। मतलब ये क्या कहेगा आपको, केवल वैल्यूज लेके आएगा, ना तो उसके अंदर फॉर्मूलाज रहेंगे ना कुछ और। ये देखो फॉर्मूलाज भी नहीं है यहाँ पे, केवल इसने यहाँ से वैल्यूज को उठाई और यहाँ पे उनको पेस्ट कर दिया। ये होता है क्या, वैल्यूज। को वापस हटाते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं और फिर वापस पेस्ट पे आते हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कि वैल्यूज के साथ क्या लेके आएगा, नंबर फॉर्मेटिंग। अब ये देखो वैल्यूज लेके आया है। अब आप कहोगे नंबर फॉर्मेटिंग का पहले भी आया था और आपने क्लियर नहीं किया उसको वहां पर भी। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे है ना, हमने जैसे तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जैसे परसेंटेज लगा देते हैं, कहाँ गए फॉर्मेट सेल और कहाँ जाएंगे परसेंटेज, और डेसिमल वाले को 0 कर देते हैं, यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग लग गई हमारी। अब क्या करते हैं, एक बार इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, कर लिया। अब यहाँ पे देखो तो हम सेलेक्ट कर कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अब जाते हैं कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल पे, और देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो दिखाई देगा आपको, मतलब क्या है, वैल्यूज आएंगी प्लस आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो साथ आएगी। किसकी, नंबर फॉर्मेटिंग है, मतलब नंबरों पे जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, मतलब परसेंटेज वगैरह के जो सिंबल लगाए आपने
वो इनके साथ यहाँ पर क्या होंगे, पेस्ट होंगे। ठीक है, तो वापस हटाते हैं टेबल को, फिर वापस जाते हैं कहाँ पे, पीछे। ये देखो हमारे पास वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यू के साथ साथ क्या आएगी, इस सोर्स की फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। देखो वैल्यूज भी आ चुकी और उनकी फॉर्मेटिंग भी आई है। देखो फॉर्मूला साथ है, ये देखो फॉर्मूलाज भी आए आपकी बार और यहाँ पीछे फॉर्मेटिंग भी आई है। ठीक है, दोनों चीजें आपकी बार साथ इसके अंदर आई हैं। देखो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर पे जाते हैं, कंट्रोल, ये देखो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो वापस जाते हैं कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल में, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, केवल आपकी जो फॉर्मेटिंग है ना उसको यहाँ पे पेस्ट करेगा। ये देखो फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, केवल डाटा नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी, केवल फॉर्मेटिंग को लेके आएगा। फिर उसके आगे क्या है, पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे पूरे फंक्शन शो नहीं हो रहे हैं, कुछ एक फंक्शन कम रह रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर का लिंक भी आता है आगे, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए देखो हम दूसरी टेबल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, हम ये टेबल लेते हैं। अब जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद देखो कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कहाँ आते हैं, पेस्ट में आते हैं। ये देखो अब शो होने लगे नीचे। अभी यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग के आगे क्या है, ये पेस्ट लिंक। अब ये क्या करेगा, इसका लिंक पेस्ट करेगा। कैसे, यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूं एक बार, और फिर जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और पेस्ट लिंक के अंदर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये पेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है, अब ये जो टेबल है ये इससे लिंक हो चुकी है। कैसे, देखो मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं, थोड़ा सा टेबल को हम पास लाते हैं, ये कॉलमों की विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, इससे दोनों टेबल हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाए। ये देखो यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे 95 की जगह मैं क्या करता हूँ, अब जैसे देखो हम इस टेबल को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद कहाँ जाते हैं, पेस्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है कि पेस्ट लिंक, इसका केवल लिंक पेस्ट करो आप यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे डेट्स दिखा रहा है, तो डेट दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग में कुछ चेंजेस हैं। तो इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, और यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो डेट फॉर्मेट लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले कोई यहाँ पे टेबल बनाई थी और उसके अंदर कुछ ये फॉर्मेट्स लगाए थे। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको हम सिलेक्ट किया और इन कॉलमों को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ जाते हैं, पेस्ट में, और यहाँ से क्या किस पे जाते हैं, पेस्ट लिंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक को पेस्ट करते हैं। अब की बार देखो हमने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो कॉलमों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे लिंक पेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, पहले हम डाटाज को पेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, अब लिंक को कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैं 95 की जगह 101 करता हूँ, जैसे ये देखो चेंज हो गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इस टेबल में हम जो कुछ भी बदलाव करेंगे वो इसके अंदर भी होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ ANANT लिखा और एंटर प्रेस किया, ये देखो इसमें भी हो गया। मतलब इस टेबल के अंदर कुछ भी हम बदलाव करेंगे वो इसके अंदर होगा। ये होता है क्या, पेस्ट लिंक होता है। तो हम डिलीट करते हैं और कहाँ जाते हैं, वापस इस टेबल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लिया। फिर कहाँ जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में कहाँ जाते हैं, पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखो अब ये जो हमारा डाटा था वो टेबल फॉर्मेट में नहीं आया, किस में आ गया, पिक्चर फॉर्मेट में आ गया। ये देखो कहीं भी कुछ भी डाटा नहीं लिखा जा रहा है इसके अंदर। तो इसको देखो कहाँ, तो जहां भी आप लेके जाना चाहो वहां लेके जा सकते हो कि पिक्चर फॉर्मेट में आ गया है। देखो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट इसको एक बार डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, एक बार यहां क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या, लिंक पिक्चर, मतलब पिक्चर के साथ उसको लिंक कर देगा। अब ये देखो यहाँ पे पिक्चर के अंदर कुछ ही फेरबदल नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं हम, जैसे RAJ राज लिख के हमने एंटर की, प्रेस की, ये देखो अब पिक्चर के अंदर भी चेंज हो रहा है। मतलब उस पिक्चर का लिंक यहां हमने डाल रखा है, वो पिक्चर लिंक है किसके साथ, इस टेबल के साथ। ये पिक्चर क्या है, पूरी लिंक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, पेस्ट के अंदर और भी फंक्शन आएंगे, तो उनको समझ नहीं दी हम क्या करते हैं, एक बार टेबल को जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार और कंट्रोल सी किया और यहां जाते हैं पेस्ट के अंदर और पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। यहाँ पे देखो जो ऊपर वाले जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए, जैसे ऑल है, फॉर्मूलाज है, वैल्यूज है, फॉर्मेट है, कमेंट है, वैलिडेशन है, ये हमने कर लिया। अब नीचे कुछ नए ऑपरेशन यहाँ आए हुए हैं, वो कौन से हैं और कैसे यूज होते हैं वो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। इनके लिए क्या करते हैं, एक बार जैसे हम यहाँ पे ये डाटा हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे हमने इसको टेबल फॉर्मेट डाल दिया, ये देखो डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। अब इस 5 को हम चाहते हैं कि सभी के अंदर क्या हो, यह ऐड हो जाए।
ऐड हो जाए तो ये कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट कर दिया और करने के बाद कहाँ जाते हैं, पेस्ट में जाते हैं और पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ से किस पे गए, ऐड पे। अब इन सभी को ऐड कर दिया तो सभी के अंदर क्या होगा, 5 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सबके अंदर। ये देखना आप, ये देखो सभी के अंदर 5 ऐड हो चुका। ये था हमारा क्या, ऐड करना। फिर देखो नेक्स्ट पे जाते हैं और क्या हमारा सब्ट्रैक्ट, मतलब सब के अंदर क्या हो जाए, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये कितनी आ जाएगी 28 और ये कितनी आ जाएगी 95। ये देखो हो चुका। अब क्या है नेक्स्ट, उसके अलावा और ऑप्शन क्या है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल में, देखो मल्टीप्लीकेशन, ये देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब उसके अंदर क्या बच गया, डिवाइड बच गया, देखो ये रहा डिवाइड। अब 5 से सभी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये देखो हो चुका। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, स्किप ब्लैंक है। स्किप ब्लैंक कैसे यूज होता है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से डिलीट कर दो चाहे। अब देखो ये हमारी एक टेबल फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 5, यहाँ पे मैंने कर दी 3। अब क्या करते हैं, इनको हमने क्या किया, कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर कहाँ थे, पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ से हमने क्या किया, स्किप ब्लैंक और ऐड। मतलब जो ब्लैंक है ना वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ये देखो जहां जहां डाटा थे वो क्या हो चुके, ऐड हो चुके, जहां नहीं थे वो क्या हो चुके, स्किप हो चुके। तो ये था हमारा क्या, स्किप का ऑप्शन। ये स्किप ऐड में ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड सब के अंदर वर्क करेगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ एक चीज और बच गई, कौन सी, क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड क्या होता है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें इस टेबल का एक डाटा लिया, जैसे ये हमने लिया, कंट्रोल सी किया, हमें एक नई टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, फिर हम दूसरी टेबल में गए, यहाँ से हमने एक रो और उठाई और उसको कंट्रोल सी की और उसको यहाँ से कंट्रोल वी किया। इस तरीके से हमें एक नई टेबल बनानी है, तो इसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके को यहाँ से हटाते हैं। देखो हटा दिया। अब हम क्या करते हैं देखो, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ हम गए क्लिप बोर्ड के अंदर गए, अब ये जो हमारे पहले थे उन सभी को क्या करते हैं, क्लियर ऑल कर दिया। अब जैसे ये थे दोनों, हमने इसको क्या किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे देखो आ चुका। अब जैसे हम दूसरी शीट पे गए और यहाँ से हमने इसको किया और कंट्रोल सी कर दिया, फिर यहाँ आए, यहाँ से हमने इसको दिया कंट्रोल सी, यहाँ आए और यहाँ से हमने इसको लिया कंट्रोल सी। ये देखो हमने कुछ कर दिए। अब यहाँ पे आए हम नई शीट के अंदर और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट ऑल। ये देखो दिखाई दे रहा है, पेस्ट ऑल। ये देखो सभी डाटा को उठा लाया। ये देखो यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब हमें एक एक को कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से आप जितने चाहो वो डाटा क्लिप बोर्ड के द्वारा यहाँ ला सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, कट, कॉपी और पेस्ट। ये सभी को लगभग आते हैं और नहीं आते तो मैं फटाफट एक बार ये बता देता हूँ। कट का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप कंट्रोल एक्स करो, शॉर्टकट की क्या होती है कट की, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। मतलब यहाँ पे जो चीज हमें नहीं चाहिए, अगर हमें ये चीज, यहाँ वाली चीज केवल यही चाहिए, यहाँ पीछे वाली जगह नहीं चाहिए, तो उसको हम काट करके यहाँ ला सकते हैं। और कॉपी में क्या होता है, कॉपी में यहाँ पर भी रहती है और यहाँ पर दोनों जगह रहती है, और कट में क्या होगी, वो एक जगह से कट कर दूसरी जगह पेस्ट होगी। तो ये होता है कट कॉपी। अब कॉपी करना हो तो यहाँ कंट्रोल सी और यहाँ क्या किया, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किसकी शॉर्टकट की होती है, पेस्ट की होती है। तो ये देखो दोस्तों आज का हमारा क्या था, MS एक्सेल का होम पेज का पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो था। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको MS एक्सेल के होम टैब का और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप उसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं MS एक्सेल के बचे हुए टैब के वीडियो भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।